आज जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया है वो ना ही बस मतलब एक मतलब स्टार्टअप एंथुजियास्ट हैं, बट वो एक ऑल्सो सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। उसका मतलब ये है कि वो उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर मतलब स्टार्टअप्स के पार्ट रह चुके हैं, वीपी लेवल पे, फाउंडर लेवल पे, और कुछ उन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप एग्जिट्स भी दे चुके हैं एक अपनी कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी को एक्वायर करा के। और उस कंपनी का नाम था योलोबस, और अभी जो वो कंपनी चला रहे हैं उसका नाम है लाइफ चार्ट, जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं मेडिसिन के लिए। एंड उनका नाम है मुकुल शाह, जिनके साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों पे टच करते हैं, जैसे स्टार्टअप्स, वेलनेस, मतलब मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, फाउंडर माइंडसेट, और बहुत मतलब और भी बहुत सारी मतलब वीसी के ऊपर भी टच करते हैं। और मतलब आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये लोग मतलब ये वाला पूरा एपिसोड देखिए, बिकॉज इट हैज़ जेम्स इन इट, स्पेशली फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। और ऐसी कॉन्वर्सेशन रेयर होती है जहाँ पे ऐसा बंदा जो स्टार्टअप बना चुका है 0 to 1 की जर्नी, 1 से 10 की जर्नी, और फिर उससे एग्जिट लेकर आगे बढ़ता है एक नया मतलब सेकंड थर्ड टाइम फाउंडर। हाँ, वो जिस लर्निंग के साथ चीज़ें शेयर करता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। राइट। ये जनरल लोगों से हमें वो नॉलेज मिल ही नहीं सकती, और उनके साथ तो बड़े भाई वाली भी वाइब इतनी ज़्यादा है। मतलब वही, मतलब आप देखोगे आपको लगेगा आपके बड़े भाई है, बट इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एपिसोड. वॉच इट टिल द एंड एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट. थैंक यू. Thank you, Mukul, for giving us your precious time. And I'm really excited to meet you again today. We've only met once, and there was this funny journey. I will talk about that later. But I know Mukul since two years now. I think we met in an interview that I gave for his company, Yolobus back then, and he liked me. I really liked him. मैं तो obviously मुझे तो पसंद ही आ रहे थे, but he liked me is more of a compliment. So that's where we became friends and we kept in touch. He exited Yolobus by selling it to Ease My Trip, and then he started Life Chart now, and he's running that. And that's why we're here to talk to him more about his journey. Thank you, Osama. It's a great opportunity, guys. And first of all, congratulations. Thank you so much. You guys are doing a great job. Thank you. So keep it up. Thank you. But we would just like to learn more about Mukul Shah as a person. Who is Mukul? Where does he come from? What has he done in life outside of his passion, or like dying passion, like undying passion for startups? Mukul is a guy who comes from a very humble background. मतलब मेरा बचपन आगरा में बीता है, tier 2 city, right? Okay. And my mother is a school teacher, now a retired principal. अच्छा. Father is an engineer. Nice. From Xavier's Mumbai. Nice. तो वो ना मिडिल क्लास मेंटालिटी वाला बच्चा है मुकुल, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्कूल डेज कि यार पढ़ना है, कुछ करना है, करियर बनाना है, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, राइट? और वहाँ से स्टार्ट है मेरा. और बीइंग अ वेरी नोटोरियस किड ऑफ माय क्लास, राइट? तो मेरे लाइफ में ना मतलब पढ़ाई तो थी नहीं स्टार्टिंग में. मतलब मेरे अगर 33% भी आ जाते थे तो मेरी सोसाइटी में ना मिठाई बढ़ जाती थी, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस था मेरे पेरेंट्स को मेरी पढ़ाई के ऊपर. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ यार. एंड द बेस्ट पार्ट वाज माय फादर ऑलवेज केप्ट हिज हैंड टू मी एंड टोल्ड मी, मेरे सिर पे हाथ रखे, तू जो करेगा आई एम देयर विद यू. तो वहाँ से यार वो रूट्स ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी स्टार्ट हुए मेरी लाइफ के अंदर. एंड थोड़ा सा किक तब लगा एंटरप्रेन्योरशिप का जब मैं अपने MBA कॉलेज में था. एंड वहाँ पे एक फेस्ट हो रहा था, और उस फेस्ट के अंदर एक प्राइज़ रखा गया था कि अगर आप ये फेस्ट है और आप कहीं से बाहर से स्पॉन्सर्स लाते हैं और कॉलेज के अंदर आप एक रिकरिंग रेवेन्यू लेके आते हैं उन 7 days के अंदर, राइट? सो यू विल बी अवॉर्डेड एज अ बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ दैट मोमेंट ऑफ टाइम, और जो रेवेन्यू आप लेके आएंगे उसका 20% आपको मिलेगा, राइट? एंड तो मेरा ना वो गुजराती खून जाग गया, राइट? तो मुझे लगा यार धंधा तो बनाना ही है, राइट? सो वहाँ से मैंने यार एक स्टार्टअप करा कॉलेज के अंदर अपने. एंड वेरी क्लेवरली जो ऑडिटोरियम था जहाँ पे
पे हमारी पढ़ाई होती थी उसको मैंने एक मिनी मूवी थिएटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड आपको पता है कॉलेज में ना वो लव बर्ड्स और मशी मशी चीज़ होती हैं, तो मैंने वो 90s के बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज चलाए और खुद पॉपकॉर्न्स बनाते थे हम वहाँ पे। और आपको पता है पॉपकॉर्न से बड़ा धंधा नहीं है कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो हमने भी वही करा, राइट। सो वी स्टार्टेड सेलिंग टिकट्स टू आवर फेलो मेट्स और अच्छा पैसा बनाया हमने उसके अंदर। सेकंड डे से हम लोग स्पॉन्सर्स लेने के लिए घूमते रहे और वो चार्ट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि F&B चलना ही चलना है इंडिया के अंदर। तो वो लेके आए हम लोग एंड दैट इवेंट बिकेम अ मार्की इवेंट इनटू माय कॉलेज एंड स्टिल रनिंग बाय माय फेलो जूनियर्स ओवर देयर। और उस इवेंट से हम लोगों ने यार एक वीक के अंदर 2 लाख रुपए कमाए। तो 40,000 मुझे मिले। कब की बात है? इट हैपेंड ड्यूरिंग माय MBA डेज इन लाइक 2007 की बात हो गई है। 2007 में आप 2 लाख रुपए कमा रहे थे, राइट। तो वो कमाए हम लोगों ने, कॉलेज को दिए, उसका 20% शेयर हमें मिला। तो उस टाइम 40,000 रुपये बहुत होते थे हमारे लिए। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की मुझे लत लगी। एंड फ्रॉम देयर टू स्टार्टिंग अप माय ओन वेंचर इनटू मोबिलिटी, exiting it into in a I would not say a very big exit, but yes, a decent exit for everyone where we all made money, investors, myself and my team got placed into a safer hand. तो एक एंटरप्रेन्योर का है कि यार 2-3 ही सपने होते हैं, या तो मेरी कंपनी पब्लिक हो जाए, या मैं यूनिकॉर्न बन जाऊँ, या मेरी कंपनी को कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी ले ले। तो मेरे साथ वो थर्ड वाला हो गया ऑप्शन। एंड फ्रॉम देयर यार the things started. It's very interesting that you brought that up because हम जब भी मतलब नाउ आफ्टर शार्क टैंक थोड़ा ये और कल्चर, स्टार्टअप कल्चर थोड़ा ड्राइव हो गया इंडिया में। और इससे पहले भी मतलब पिक्चर्स में हमने देखा है स्टार्टअप कल्चर के बारे में, और भी शोज़ में देखा है। और उसमें हमें सबको ये सिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट उठा लो और स्टार्टअप कर लो। ये नहीं बताया जाता एंड गोल क्या है, बिकॉज यू एंडलेसली वर्क ऑन अ स्टार्टअप। दैट्स व्हाट वी बीन शोन कि स्टीव जॉब्स करते करते मर गया, इलॉन मस्क आज तक करे जा रहा है, बिल गेट्स भी कुछ करते करते रिटायर हो गया। बट वी हैवंट हर्ड अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज के सक्सेसफुल एग्जिट ले लिया और उससे भी पैसे मिलते हैं। आई रियली फील कि मतलब केशव और मैं अभी लास्ट पॉडकास्ट पे जो हमने अपने दोनों का किया था उसमें भी ये बात करते हैं कि पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड इसलिए उनको पता ही नहीं एंड गोल ये भी हो सकता है। जो आपने थर्ड ऑप्शन दिया, ये बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं कि भाई ये भी एक ऑप्शन है और वो होता कैसे है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट वैल्यू फॉर अनदर कंपनी कि वहाँ पे जाके आप प्लग हो जाओ, you add to their value. So we would more like to deep dive into that. यार I think सबसे पहले ना हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टार्टअप होता क्या है। राइट। अब आज है ना आप देखोगे कि हर नेक्स्ट आदमी स्टार्टअप बोलता है। हाँ, और जो शार्क टैंक में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। राइट। मतलब आप अगर स्टार्टअप करने जा रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि नेक्स्ट डे आपके लिए एक ड्राइवर दरवाजा खोलेगा, आप रोल्स रॉयस से नीचे उतर रहे हो। तो अगर वो आपके दिमाग में, प्लीज डोंट डू स्टार्टअप। राइट। स्टार्टअप इज मोर देन दैट। इफ यू वांट कि यार मुझे अपनी लाइफ के 10 साल कहीं डेडिकेट करने, राइट, दिन रात एक करना है, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी रातों की नींदें कुर्बान करनी पड़ेगी, आपको अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करनी पड़ेगी, एंड इवन आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़ के जा सकती है। राइट। तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं, इस जर्नी के लिए तैयार हैं, एंड यू बिलीव इन द प्रोसेस कि यार ये प्रोसेस जिस पे मैं जा रहा हूँ, ये आने वाले टाइम के अंदर इट विल ड्राइव वैल्यू टू द इकोसिस्टम। व्हेन आई से इकोसिस्टम, वैल्यू फॉर योर इन्वेस्टर्स, वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स, वैल्यू फॉर योर टीम मेंबर्स एंड वैल्यू फॉर ओवरऑल सोसाइटी, तब तो आप स्टार्टअप का सोचिए। अगर आप वो 10 साल डेडिकेटेडली देना चाहते हैं स्टार्टअप को हिंदी में बोलते हैं बिजनेस, धंधा बनाना। और धंधा बनाना ये नहीं होता कि यार मैंने ना 50 पैसे के नींबू लेके आया और उनको 25 पैसे में बेच रहा हूँ। सो यू बाय लेमन्स फॉर 50 पैसा, सेल इट फॉर 2 रुपीज, दैट्स व्हाट यू मेक बिजनेस। और आज की डेट में ना हम लोग जो पास से देखते हुए आ रहे हैं ना कि स्टार्टअप में यार इतने करोड़ पैसे उठा लिए, और आज अगर एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है तो स्टार्टअप बंद है। वो बिजनेस नहीं बना रहे यार, वो दे आर जस्ट क्रिएटिंग फेक, मुझे बोलना, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक एक फेक दुनिया बना रहे हैं, एक हैलुसिनेटेड दुनिया है जिसके अंदर उनके लिए कस्टमर्स हैं जो उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। एक डिस्काउंट जिस दिन बंद हो जाता है उस दिन कस्टमर नहीं होते उनके पास। राइट। तो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे पहुंचने के लिए आपको 1 साल की रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है जो तुम सॉल्व कर रहे हो। आधे से ज्यादा फाउंडर्स तो यार पहले टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, बाद में सोचते हैं इसको बेचे कैसे। राइट। तो उसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा बॉस। अगर आप उसके लिए तैयार हो और धंधा बनाना आता है आपको, स्काई इज द लिमिट। तो फिर आपके लिए वो रोल्स रॉयस भी आ जाएगी, पर वो टाइम लगेगा उसके अंदर। देयर इज ऑलवेज समथिंग विच आर डेस्टाइन्ड एंड दे ऑल टेक सम टाइम, गुड थिंग्स विल टेक सम टाइम। तो यार इमेजिन करके देखो, स्टार्टअप है, बट अगर आप इन सब प्रोसेसेस के थ्रू जाना चाहते हो एंड यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ,
तभी कूदो उसके अंदर। बॉस वो शाइनी नहीं है बिल्कुल भी, अदरवाइज जो 10 से 6 की नौकरी कर रहे हो ना वो करते रहो। वो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। पता तो है कब खत्म होती है स्टार्टअप में, तो अगर काम आ गया, क्लाइंट आ गया, तो फिर दोबारा बैठे हुए रात के 12 बजे तक बैठे हुए। एग्जैक्टली। बट हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। और अभी हमने एक फैमिली बिजनेस ओनर के साथ वो किया था, जिनका 50 साल पुराना काम है इन वेडिंग डेकोर इंडस्ट्री। उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ करी थी इस चीज़ के लिए जो आप बता रहे हो, कि जो इन्वेस्टमेंट रेज करते जाते हैं, दे जस्ट डीलेइंग देयर फेलियर और देयर फेक इकोसिस्टम, कि एक की टोपी दूसरे सर कर करके वो करते रहते हैं। बट आई रियली फील के यू आर कम्प्लीटली राइट ऑन दैट, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। वी शुड बी प्रॉफिटेबल, एंड दैट्स हाउ मतलब उधार लेके चलाना पड़ रहा काम तो वो काम नहीं है यार। मेरी भी लर्निंग है, मतलब पास्ट से ऐसा नहीं है कि एकदम से वो ओवरनाइट एनलाइटमेंट हो गया लाइफ में। हाँ। बट व्हाट ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम माय पास्ट स्टार्टअप, मतलब आप इमेजिन करके देखो कि एक कंपनी जो हम मोबिलिटी के अंदर खोलते हैं, जो बसेस के लिए है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद जा रहे हैं बस के अंदर, हमें खुद ही उठा के हमारी किसी और सीट पे बैठा दिया जाता है। हाँ। टिकट किसी और को दे दिया जाता हाँ। है, बस टाइम पे नहीं है, गंदी हाँ। है, सब चीज़ें। तो वहाँ से हमारी पर्सनल स्ट्रगल स्टार्ट हुई इन चीज़ों को लेकर। हमें लगा यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर सॉल्व करना। हमने स्टार्ट करा 2019 में। इट वाज लाइक वी डिड अ रिसर्च फॉर लाइक 6 मंथ, जनवरी से लेके हमने जुलाई तक पूरा रिसर्च करा, ट्रैवल करा चीज़ों के ऊपर। जब प्रॉब्लम पता लगी तब प्रोडक्ट लॉन्च करा। उसके बाद टेक बनाया उसको देखने के लिए कैसे होता है। एंड विद इन 6 मंथ 0 to 100 करोड़ वैल्यूएशन देखी है हमने, राइट। एंड जब हमने स्टार्ट करा एकदम से पैंडेमिक आ गया, मोबिलिटी बंद, राइट। देन वी सर्वाइव दैट वेव। सेकेंड वेव पे जब हम पहुंच रहे थे, हम प्रॉफिटेबल हो गए थे, मतलब वी आर लाइक ब्रेक इवन एट अ यूनिट लेवल। तो वहाँ से फिर हमें यार चीज़ें समझ में आती हैं कि यार अगर आपकी एक लर्निंग है बिजनेस को बनाने की, तो अगर सिंगल लाइन में आप मुझे बोलोगे सम अप कर दो मुकुल तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपीरियंस क्या और लर्निंग क्या है, तो मैं एक ही लाइन बोलूँगा, बाइट लेस एंड च्यू मोर। ये बहुत गहरी चीज़ है, राइट। ग्रो करो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बर्निंग मनी। या तो आपको मार्केट सिखाएगा ये चीज़, या आपका इन्वेस्टर सिखाएगा आपको चीज़, या आपका कस्टमर सिखाएगा ये चीज़ आपको। और अगर आपको कोई बाहर का सिखा रहा है ना यार, तो आप वो गिर जाते हो वो चीज़ सीखे। अगर आप खुद सीख लोगे वो चीज़ को और इंप्लीमेंट कर लोगे टाइमली, तो आई थिंक आप बिजनेस बना लोगे। आप देखिए कितने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं आज की डेट में, टाटाज हैं, अंबानीज हैं, राइट, रिलायंसेज हैं ऑफ द वर्ल्ड, यू नो दीज गाइज जीरो अदर्स हैं हमारे। मेरे पास्ट इन्वेस्टर हैं, मेरे करंट इन्वेस्टर्स हैं, नीतीश मितिरसन है, फाउंडर ऑफ नजारा गेमिंग। आप इन लोगों की जर्नी देखिए यार, मतलब सो हम्बल पीपल, मतलब वो ग्राउंड से स्टार्ट करा उन्होंने अपना बिजनेस बनाना, जनरेशन ऑफ बिजनेसेस है उनके पास। और आप देखेंगे ना, मतलब शेयर मार्केट में उनकी लिस्टेड कंपनीज हैं, प्रॉफिटेबल IPOs हैं उन लोगों के। सो हम्बल दीज गाइज हैं, उन्होंने टाइम लिया है। इट टुक देम 10 years, 14 years, 15 years, 20 years टू रीच देयर। इतना पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप रियल बिजनेस बनाएंगे। अगर नहीं है तो फिर वो यार वही स्कीम चलती रहेगी कि जैसा उसामा ने बोला, इसकी टोपी उसके सर, राइट। तो मेरे को अब वो काम नहीं करना है। आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एंड आई बिलीव इन वन थिंग कि यार अगर तुम काबिल बनोगे तो यार कहते हैं ना कि सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा, तो काबिलियत पे काम करो। बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डोंट दे पंप अप सो मच मनी सो दैट यू ग्रो फास्ट? ये जो आपके मतलब थॉट है कि यू शुड बाइट लेस एंड च्यू मोर, वो एक जो स्लो पेस की ग्रोथ है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली, वो जो जनरल इन्वेस्टमेंट का एक वो है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड है, थॉट प्रोसेस है, उससे अगेंस्ट है। और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट शायद रेज करने में दिक्कत हो सकती है। देखिए केशव, ये बात आप जो बोल रहे हो ना, ये बहुत लॉजिकल बात है और आई थिंक ये मार्केट में होता ही है। और कहीं ना कहीं आज अगर हम इन चीज़ों को बात कर रहे हैं तो एक इकोसिस्टम में फाउंडर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, तो हर किसी की कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है इसके अंदर, राइट। और आप देखेंगे आज की डेट में फ्रॉम लास्ट 2 years जो मार्केट का माहौल बना हुआ है, वो हर आदमी अब एबिटा की बात कर रहा है। हाँ। हर आदमी आज प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है। आज बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जापान, US, उनके पार्टनर्स छोड़ के जा चुके हैं, बंद होने की कगार पे हैं वो फर्म्स। अच्छा, ठीक है। अब वो क्यों है ऐसा, राइट। तो मार्केट ने उनको करेक्ट कर दिया। एक साइकिल आती है हर टाइम, एवरी 5 years 6 years के अंदर एक करेक्शन साइकिल आती है और वो सिखा के जाती है। जब बुलिश मार्केट है तो यार ठीक है, ग्रोथ कैपिटल अवेलेबल है आपके लिए, बट आप रियल में देखिए, अगर आपको रियल में बिजनेस बनाना है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जेन्युइन बायर्स चाहिए, रियल कस्टमर्स चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा देंगे, ये प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है। अगर आपको वो मिल गए
उसके बाद आप पंप करा रहे हैं पैसा उसके अंदर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको ग्रोथ के लिए स्टॉप करेगी, इवन इन्वेस्टर भी देगा आपको पैसा। बट अगर आप वही पुराना मार्केट में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार वो तो होता जाएगा, मुझे बस खाली एक टॉप लेवल पे नंबर दिखाने हैं, तो आई थिंक अब वो माहौल चेंज हो गया है कहीं ना कहीं, और VCs को भी समझ में आ गया है, इन्वेस्टर्स को भी आ गया है ये, और फाउंडर्स को मार्केट ने सिखा दिया है ये। आई थिंक अब उसका डाउन साइड दिखने लगा है कि इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में पैसा लेने के बाद जब फाउंडर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि नंबर्स चाहिए, तो अभी कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, वोंट नेम एनीवन, बट कितने सारे स्टार्टअप्स हैं उनकी मैल प्रैक्टिसेस सामने आ रही है कि किस तरह से वो अपने सेल्स नंबर्स, अपना रेवेन्यू किस तरह से शोकेस कर रहे हैं फॉर दोज बोर्ड मीटिंग्स, और वो किस तरह कुकड अप बुक्स हैं जो बाद में ड्यू डिलिजेंस होती है प्रॉबेबली नेक्स्ट राउंड की या कहीं पे ऑडिट होता है तब वो सामने आता है। मतलब इट इज़ बिजार टू सी कि वो नंबर्स का गेम खेलना काफ़ी मुश्किल है। एक चीज़ आपने अभी बोली थी थोड़ी देर पहले कि आप 1 साल की रिसर्च करो। मेरे ख्याल से ये जो रिसर्च, दैट्स गुड एडवाइस, बट वो भी बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिसाइज्ड सा आइडिया है कि तुम रिसर्च करो। बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपने जब योलो बस किया, आपने बोला 6 महीने हमने रिसर्च किया, कैन यू टेल मी कि एग्जैक्टली रिसर्च का मतलब क्या था? What did you do exactly? यार देखिए, मैं ना आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, मैं वो फाउंडर नहीं हूँ जैजी टर्म्स यूज़ करूंगा, मतलब मैं आपको बहुत रियल बात बताऊंगा जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है। देखो, रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि यार हम है ना मतलब कोई साइंटिस्ट हो गए केमिकल्स मिला रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, वो नहीं है। वो मतलब रिसर्च का मतलब ये यार कि ना आप जाओ ग्राउंड पे, आप जब तक ग्राउंड पे अपने जूते नहीं घिसोगे ना, आप रियल में किसी चीज़ को जब तक नहीं एक्सपीरियंस करोगे, राइट, आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि बेसिकली एक कस्टमर क्या चाहता है, रियल में प्रॉब्लम क्या है जो उसको नहीं मिल रही है ना, और एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा पास स्टार्टअप था योलो बस, अब आप एक चीज़ देखिए, इमेजिन करिए कितना बड़ा टैम है भारत का जो बसेज में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब उनके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, ये तो गवर्नमेंट बसेज हैं या प्राइवेट बसेज हैं, और दोनों के अंदर एक्सपीरियंस इतना खराब है कि अगर आप उसके में टिकट बुक करते हैं, सपोज आपने कोई भी टिकट बुक करा, एक तो क्वैक्स पकड़ लेंगे आपको रास्ते में ऑफलाइन, आपने टिकट बुक करा XYZ अमाउंट का, उससे 50 रुपये कोई और ऊपर दे देगा तो आपकी सीट चेंज हो जाएगी, राइट, सबसे पहली चीज़। सेकंड थिंग, बसेस गंदी हैं, उसमें कंडक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं है, ये रोकेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे इनका कमीशन होगा, राइट, यू विल हैव टू होल्ड योर ब्लैडर्स टू पिस, राइट, मर्सी होगी ड्राइवर की, रोकेगा तब आप रुकेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास कुछ अच्छा, तो क्या करेगा, वो झक मार के जाएगा इनके अंदर, राइट, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद जाओगे उधर, राइट। आप जाओ यहाँ से, हम बिहार गए, मैं जाना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यार लोग जाते हैं वहाँ पे तो क्या एक्सपीरियंस होता है। लोग एक आप दूसरी पानी की बोतल भी मांग लेते हैं ना वहाँ पे, तो कंडक्टर गाली देता है आपको। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है कस्टमर का? जब तक आप नहीं जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। आप एक्सपीरियंस करो, गो एंड ट्रैवल, राइट, देखो। और जहाँ पे मेजर जनता है, मेजर जनता ये आपकी मशी केबिन्स में नहीं है, राइट, मेजर जनता ये आपके टियर 1 सिटीज में नहीं है। 142 करोड़ भारतीयों में से 100 करोड़ लोग आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं। वो मार्केट है आपका अपकमिंग मार्केट। जाओ ट्रैवल करो, देखो वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, बिताओ थोड़े दिन वहाँ पे, तब पता चलेगा आपको। ये रिसर्च है। अब ये एक वो है कि काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज बना रहे हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट ये एडवाइस तो सबके लिए वैलिड है, नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप लाइक योर्स। तो लोग क्या करते हैं, गार्टनर की रिपोर्ट्स पढ़ी, ठीक है वो भी एक रिसर्च का पार्ट है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी का बंदा वो किससे जाके बात करे, मतलब हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरा कस्टमर क्या है, ये सब कैसे फिगर आउट करे। मतलब आपने एक प्रॉब्लम समझ ली जो हम डे टू डे में देख रहे हैं, लेकिन मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जनता है, उनमें से इतने लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर भी बने, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स इतनी कहाँ से आइडेंटिफाई करें, वो माइंडसेट क्या होता है प्रॉब्लम देखने वाला? यार मुझे लगता है कि जब हम खुद ये सोच के जाते हैं ना कि मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी है, हाँ, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है। आप देखिए, हर कोई ये नहीं कहता कि हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट। आप तब एंटरप्रेन्योर बनिए या तो आपने कुछ पर्सनल फेस करी हो प्रॉब्लम जो जेन्युइन है, राइट। अब अगर आप खोज में निकलेंगे कि नहीं मैं तो प्रॉब्लम ढूंढूंगा और फिर मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगा उसके लिए, डिफिकल्ट है, राइट। केशव, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो डिफिकल्ट है। हाँ। अब जैसे आपने बोला कि यार गार्टनर की रिपोर्ट पढ़ ली, मैकेंसी की रिपोर्ट पढ़ ली, तो फिर वो जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, वो फिर 2 साल में बंद भी हो जाते हैं, राइट। क्योंकि आपको रियलिटी में पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसको क्या नहीं मिल रहा है और आपको क्या बनाना है,
राइट तो वहाँ पे फिर वैसी चीज़ें बन जाती हैं कि जी मैंने एक SaaS प्लेटफॉर्म तो बना लिया है, टेक्नोलॉजी मेरी सुपर फाड़ है, बट अब कस्टमर कहाँ से ढूंढूं? राइट वो चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम ढूंढने ना निकलिए, ठीक है, ये देखिए कि आप रियल लाइफ में फेस क्या कर रहे हैं। जब आप ऑब्जर्वेंट होंगे, आपके आंख नाक कान सब खुले होंगे और आपको दिख रहा होगा कि हाँ यार एक वो मोमेंट आया है, यूरेका मोमेंट आया है मुझे, जो मैंने फील करा है अपनी लाइफ के अंदर। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ लाइफ चार्ट के लिए, राइट। तो यार मेरी मॉम है, डायबिटिक है, क्रॉनिक डायबिटिक है फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। तो अब आप देखेंगे डायबिटीज़ होती है, उसमें अगर एक स्टेप बिहाइंड लेके सोचें हम, तो क्यों होती है? आपके पैंक्रियाज होते हैं, वो बॉडी में इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। राइट। अब आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं आज, मॉडर्न मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, वो आपकी शुगर लेवल को मेंटेन कर रही है बॉडी के अंदर, बट वो पैंक्रियाज को ठीक नहीं कर रही है, रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है वो, राइट। एंड आफ्टर टेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ दीज आर्टिफिशियल ड्रग्स इनसाइड योर बॉडी, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगा। आप रिपोर्ट्स पढ़ के देखें, आपको पता लगेगा कि कोई भी क्रॉनिक पेशेंट जो होता है, पहले वो एक डिजीज डायग्नोस होता है, डायबिटिक है, वो डायबिटिक हुआ, फिर उसको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज होगा, सेक्सुअल इश्यूज हो जाएंगे, ही विल लैंड अप इनटू सेवरल अदर्स। वो क्यों होता है? दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स। तो मेरी मॉम के साथ भी यार यही हुआ, उनकी किडनीज थोड़ी सी श्रिंक होने लगी, एंड बीइंग द ओनली सन ऑफ द फैमिली, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सब गूगल डॉक्टर बन जाते हैं। तो कुछ भी होगा तो हम गूगल करके देखेंगे कि यार क्या है सिचुएशन का, क्या आंसर हो सकता है। सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी एज वेल। जितनी रिसर्च करी केशव, यू वोंट माइंड, एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा, कि यार अगर आपने ऑल्टरनेट थेरेपी लेनी है, अब भारत के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आयुर्वेदा बोलूँ, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो एक वो इमेज आ जाती है कि लंबे बाल और बाबा टाइप, सिर पे पगड़ी बांध के, एंड दे विल टेल यू ऑल, प्रॉमिस यू ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस, इसको खड़ा ला तो लाइफ झिंगा लाला। तो वही चीज मेरे दिमाग में भी आ रही थी, एंड आयुर्वेदा के लिए मैं बहुत स्केप्टिकल था यार, बीइंग अ जेन ज़ी एंड अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। मुझे लगा यार पता नहीं क्लिनिकल ट्रायल्स होते नहीं है, क्या है एविडेंस, कैसे होगा, और क्या डॉक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर। तो वो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, एंड देन आई फाउंड कि आयुर्वेदा में यू हैव proper MBBS के equivalent doctors, which are BAMS, which are Bachelors in Ayurveda Medicine and Science. अब इशू क्या था, मैं गूगल कर रहा हूँ, मुझे कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है, कोई ऐप नहीं मिल रही है जहाँ पे वो डॉक्टर्स मुझे मिले सर्टिफाइड। कोई तो सॉल्व करेगा इसके लिए। इतना बड़ा इंडिया है, हम संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर आयुष की बात कर रहे हैं, उसको बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, बट इकोसिस्टम पे किसी ने कुछ बना ही नहीं रखा यार। प्रैक्टो पे भी नहीं था, प्रैक्टो पे भी नहीं है वो, ठीक है। देन सेकेंडली हम लोगों ने कुछ वर्कआउट करा कि यार अब तो दिखाना तो है ही, अब देखते हैं, सब चीज ट्राई कर ली है, क्या करें। तो देयर इज अ आश्रमा लाइक 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, आई वोंट नेम इट। मैं ड्राइव करके गया वहाँ पे, एंड मैंने वहाँ पे देखा शेयर मिसमैनेजमेंट ऑफ बुकिंग। मेरे जैसे कितने लोग खड़े हुए थे, इलाज के लिए थे, कई लोग अपने पेरेंट्स को लेके आए थे, कई लोग खुद थे, यंगस्टर्स इवन, किसी को पंचकर्मा कराना है, किसी को थायराइड का ट्रीटमेंट कराना है, कोई ओबेस है, तो बहुत इश्यूज थे वहाँ पे, बट बहुत मिसमैनेज था। ऑफलाइन आपको पता है क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। आई टुक अ चांस, मैंने बोला नहीं यार करा के देखते हैं, 3 महीने का कोर्स है। मैं वहाँ रहा अपनी मॉम के साथ 3 महीने, मैंने देखा कि उन लोगों ने होलिस्टिकली किस तरीके से बॉडी को ट्रीट करा। आफ्टर 3 months उन्होंने 3 महीने का हमें लाइफस्टाइल चेंजेस बताए। विद इन 6 months माई मदर्स कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग। उनका डिपेंडेंसी ऑन मॉडर्न मेडिकेशन वॉज रिड्यूस टू ओनली 20%, राइट। और जो रूट कॉज जिस पे हम काम करने के लिए गए थे, पैंक्रियाज में थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सीक्रेट होने लगा। दैट वॉज माई यूरेका मोमेंट। जो मैंने आपको बताया, रिसर्च, आइडिया, प्रॉब्लम्स, वो यहाँ कनेक्ट होते हैं। मुझे लगा यार ये सोल्यूशन तो यहाँ पे था, राइट। अब ये डिजिटल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 थिंग, ये प्रैक्टिशनर्स इतने सारे हैं, इनको आज तक कोई, इनके लिए कोई प्रैक्टो बना ही नहीं है, इनके लिए कोई मेडिबडीज बना ही नहीं है, इनके लिए कोई यार ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बना है जो इनकी कला को एक ग्लोबल स्केल पे लेके जाए। तो अगर आप देखेंगे ना, आयुर्वेद के अंदर आपको D2C प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। आप गूगल करेंगे, हर कोई क्या करता है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को फोन करता है, भाई प्रोडक्ट बना दे, ब्रांडिंग हम करते हैं, ब्रांडिंग लेबल चेंज कर देंगे, हम थर्ड पार्टी Amazon फ्लिपकार्ट पे भेज देंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। ऑर्गेनिक लोग खाएंगे फायदा होगा तो ठीक है, बाकी नहीं होगा तो नहीं लेंगे, ठीक है, इट्स फाइन, वी आर प्रॉफिटेबल एट 1 tranche, तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज के लिए। तो फ्रंट में आके आपको कोई नहीं बोलेगा कि हम 3 महीने में ठीक कर देंगे आपको, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको यूज कैसे करना है, इसको गाइड कैसे करना है। तो यार ये ऑप्शन हमें भी मिले उधर, वहां से यार लाइफ चार्ट वॉज बॉर्न इनटू माय माइंड। मुझे लगा कि यार मुझे एक ऐसा ऑल्टरनेट वेलनेस प्लेटफॉर्म बनाना है जो एक इकोसिस्टम में डेंट क्रिएट करे, जहाँ पे जो BMS डॉक्टर्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटाइज करें, उनके लिए हम AI बेस्ड डायग्नोस टूल्स बनाएं जो उनको इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म और एक अपॉर्चुनिटी दे जो मॉडर्न डॉक्टर्स के पास हैं आज की डेट में, राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे, दीज गाइज आर सो टैलेंटेड, सुपरबली टैलेंटेड। और भारत में अभी 8 लाख रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर्स हैं, और करियर ऑप्शंस क्या हैं, ओनली 3। नंबर 1 अपना क्लिनिक खोल लो, नंबर 2
आप किसी रिसर्च कंपनी में एसोसिएट बन जाओ, नंबर 3 इन्फ्लुएंसर बन जाओ, तो थर्ड तो इनसे होना पाएगा, राइट। तो जब बाकी 2 ऑप्शंस हैं उससे इनकी अर्निंग ही 25 से 30 हज़ार है बेचारों की, राइट। तो दे आर लॉस्ट इन दैट बिगर पूल। तो हमने यार क्या करा, सबसे पहले इन लोग को डिजिटल लेके गए, एक ऐप बनाई, लाइफ चार्ट आयुर्वेदा ऐप, उसके थ्रू हमने 500 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स करे। एंड लेट मी टेल यू, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट 5000 एप्लीकेशन वेटिंग में हमारे पास टू गेट इनटू आवर प्लेटफॉर्म, डॉक्टर्स की। यस। तो उनके थ्रू हम लोगों ने स्टार्ट करा कि यार चलो हम डॉक्टर्स को पेशेंट से कनेक्ट करते हैं सबसे पहले, राइट। यार ऑर्गेनिक डाउनलोड हो गए 50,000 इसके 3 महीने के अंदर, अच्छा, ऐप के। और इसमें एक छोटा सा एल्गोरिदम हमने ऐसा करा कि आप डॉक्टर्स, जो राइट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे विद इन 60 सेकेंड्स, ओके, राइट। तो क्विक कनेक्ट्स डॉक्टर्स का हुआ, समझ में आया हम लोग को यार ये काम तो कर रहा है, दिस मीन्स कि यार लोगों चाहिए ये चीज़, अवेलेबल नहीं है ये। अब आप इमेजिन करो 24/7 आप एक डॉक्टर से चैट भी कर सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, वो नहीं है कहीं भी, राइट। तो इसके बाद समझ में आया हमें यार इकोसिस्टम अगर करना है तो खाली डॉक्टर से तो होगा नहीं, यू विल हैव टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग पीपल जो डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं, एंड देन पीपल आर कस्टमर स्टार्टेड इंक्वायरिंग कि लाइफ चार्ट के अपने प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आप क्या कर रहे हो, मतलब डॉक्टर से तो बात हो गया, अब हमें वो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं, एट 1 क्लिक एट योर बटन आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, बट हम प्रोडक्ट कहाँ से लें? अब मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट्स फ्लोट हो रहे हैं हर जगह पे, D2C है, सेम वो बॉटल फ्लोट हो रही है हर जगह पे, राइट। या फिर वो पुराने प्लेयर्स हैं जो अभी भी आज की डेट में ट्रस्ट नहीं बना पाए हैं मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वालिटी, राइट। तो हमें लगा कि यार अगर हम ऐसी एक हेल्थ कॉमर्स बना देते हैं जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हो जाएं लिस्टेड, तो अगेन हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, राइट। तो हमें लगा कि हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, उसको लॉन्च करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए हमें, जिसमें हमें एक टीम बनानी पड़ेगी छोटी सी, जो हमारे लिए हमारे पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस बनाए। तो अगर आपको कुछ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे बॉस, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कस्टमर की। तो हमने एक अपनी टीम बनाई छोटी सी, जिसमें हमारे पास उस टीम का नाम है लाइफ चार्ट लैब्स, और उसमें 5 डॉक्टर्स हैं हेडेड बाय रिसर्च फार्मा हेड। तो उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस 100 ईयर्स का है। उनका काम है कि हमारे पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस बनाना, फिर हम उसको टेस्ट कराते हैं फिकी लैब से, भारत का सबसे बड़ा लैब है ये, वो कोई नहीं कर रहा है अभी तक। तो करा के हम लोग अपने फॉर्मुलेशंस की एफिकेसी टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम पाक करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जब हमने वो लॉन्च करे, यू नो, आई हैड फुल कॉन्फिडेंस कि यार ये काम करेंगे प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमने सारे TQM ले रखे हैं इसके अंदर, क्वालिटी ले रखी है, डॉक्टर्स ने फॉर्मुलेट करे हैं ये प्रोडक्ट्स, और ये मॉडर्नाइज साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो आयुर्वेदा में मिसिंग है आज की डेट में, राइट। तो हमने जब लॉन्च करे फर्स्ट मंथ, ठीक है, प्रोडक्ट्स बिके, सेकंड मंथ से हमारा रिपीट 20% स्टार्ट हुआ, और आज हम बैठे हैं 42% मंथ और मंथ रिपीट पे अपने प्रोडक्ट्स पे, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, जैसे मैंने आपको बताया हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, डॉक्टर्स भी हो गए, प्रोडक्ट्स भी हो गए, उसके बाद क्या, प्रोडक्ट लेने के बाद हाउ विल यू बी गाइडेड टुवर्ड्स लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, ये आयुर्वेदा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए हमारे पास हेल्थ बडीज हैं, हमारे ऑफिस में आप देख सकते हैं। इन हेल्थ बडीज का काम ये है कि वंस एवर आपने कोई भी चीज़ ली है हमारे यहाँ से, ये आपको गाइड करेंगे आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में, डाइटरी चेंजेस में, एंड देयर विल बी फ्री क्यूरेटिव डाइट्स एंड न्यूट्रिशन अलॉटेड टू यू, सो दैट आप कंप्लीटली रिकवर करें अपनी डिजीज से। So right from discovery of disease to recovery of disease, we will handhold you right in your wellness journey. Okay. This is what life chart is. This is the real problem जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, और यहाँ पे हम फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सिस्टम हमने लगा लिया है। और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी बात आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ ये, कि लाइफ चार्ट विल बी एबल टू, यू नो, हमारा AI जो है वो गेस कर पाएगा फ्यूचर में कि भारत के कौन से स्टेट में किस टाइम कौन सा डिजीज आने वाला है, राइट। दैट विल बी हाउ, एक डेटा बैंक है हमारा, उसके थ्रू हम सारी चीजें कर रहे हैं, एंड वी आर फीडिंग द AI विद लॉट ऑफ डेटा। तो आपको पता चल जाएगा पीरियोडिकल हिस्टोरिकल डेटा में क्या हुआ है, और जो लाइव कंसल्टेशंस होती हैं हमारी, उससे लाइव डेटा पता चलता है आपको कि यार कौन सी डिजीज ट्रेंडिंग है, क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में ऐसी कुछ डिस्ट्रप्टिव चीजें हम बना रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं बना रहा है, राइट। और अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये कि इस तरीके की चीजें, एंड दे आर कपल ऑफ यूनिक थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग। तो यार इस तरह से मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, और आज मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ जिस तरीके से हमारा बिजनेस प्रोग्रेस हुआ है, वी आर ग्रोइंग एट 30% मंथ ऑन मंथ, और हम लोग एक CM2 लेवल प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि 6 महीने के अंदर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राइट, बट दैट्स रियली ग्रेट। मतलब फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड, योर व्हाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट्स गुड दैट यू बिलीव in it, the idea first, you experienced it first. But one thing that I would like to recap and confirm from you is what you're trying to say here is that we should let entrepreneurship find us rather than going and finding it. I completely align with your thought, Osama. Right. Let
you know, let the light guide you. Yeah. Right? Yeah. Something on those That's very important, you know. See, what I feel is कि यार आप एक फैड में मत जाओ. Yeah. मतलब नए लोग जो हैं वो फैड में है आज की डेट में कि एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है. Right. और उस हिसाब से हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है. हाँ. लेट द प्रॉब्लम फाइंड यू. Right. वो देखो आप. और आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज हैं. Right. आप देखें कहीं पे भी, आप किन्हीं को भी उठा के देख लें, किन्हीं को भी कोट कर लें, आप ज़करबर्ग को ले लें, आप इलॉन मस्क को ले लें, आप बड़े बड़े नेम को ले लें. मतलब मैं तो इधर अपने इंडिया के मतलब आई रियली रिस्पेक्ट कपल ऑफ फाउंडर्स, Right. जिसमें कामत ब्रदर्स हैं. हाँ. उनकी स्टोरी देखिए आप, किस तरह से उन लोगों ने प्रॉब्लम हिट हुई है उनको रियल लाइफ की, तब उन्होंने चीज़ें बनाई हैं. हाँ. आप नीतीश मित्र को लीजिए, उनको लगा कि यार मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर ला के दिया है, अब मुझे उस पर कुछ करना है. Right. तो 8 ईयर्स की एज से जो बंदा कंप्यूटर को खोल बंद रहा है, कर रहा है और गेमिंग के अंदर है, तो आप देखिए कहाँ से वो प्रॉब्लम उन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस करी है इन लोगों ने. Right. और तब जाके कंपनी बनाई है, तब जाके वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं. बना यार देखिए भीड़ में तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और खो जाते हैं. राइट. सक्सेसफुल वही होते हैं जहाँ पे when the light finds you, right? That's the whole soul thing. हाँ. That's very beautiful way to put it, because केशव का एक फेवरेट पास टाइम हमारे पॉडकास्ट में, पास टाइम तो नहीं बोलूँगा बट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बंदे से ये पूछता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप टू यू और हु इज एन एंटरप्रेन्योर. आई थिंक बिना पूछे आज मुकुल ने बता दिया कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर टू यू. बट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. आई वुड पर्सनली लाइक टू, मतलब ये मेरा भी अपना मतलब एक काफ़ी क्यूरोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि वी ऑल कीप हियरिंग थिंग्स अबाउट VC एंड इन्वेस्टर्स एंड दिस एंड दैट. ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है एटलीस्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स में कि यार ठीक है स्टार्टअप कर लेंगे, फंड रेज कर लेंगे, इसको ईमेल भेज देंगे, उसको ईमेल में. कैन यू जस्ट शेड सम लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ VCs कि ये लोग काम कैसे करते हैं, हाउ इफ़ यू आर स्टार्टिंग अप एंड यू थिंक यू नीड सम फंड्स, हाउ व्हाट इज़ द राइट वे to approach these people, because you've done it multiple times now and still doing it for LifeChart. So just like if you can shed some light on the like process. अब तुम खतरनाक टॉपिक छेड़ रहे हो. राइट. तो यार देखो आप जनरल बता दो, यू डोंट हैव टू टेक एनी नेम्स, बट Right. इफ यू एबल टू लाइक मुझे आप समझा दो कि यार ऐसा होता है VCs का, मतलब ये रहता है वो रहता है, इस टाइप के आइडियाज में ये लोग करते हैं, दे फॉलो ट्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ. देखिए मुझे लगता है मेजरली आई वुड से दैट VCs जो होते हैं वो डिसरप्टिव आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं. ओके. ये एक टर्मिनोलॉजी है डिसरप्टिव, हाँ. राइट. तो ट्रेडिशनल वे पे जो काम होता आ रहा है, जो बिजनेसेस चलते चले आ रहे हैं, एंड उसको कोई जल्दी किसी स्केल पे सॉल्व कर दे. और VCs वर्क फॉर रिटर्न्स बेसिकली, राइट. देखिए बिल्कुल बिजनेस वे में अगर हम समझे ना उस चीज़ को, तो देखिए किसी और का पैसा मैनेज करते हैं वो, राइट. एंड दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू समबडी. अच्छा. राइट. तो LPs होते हैं उनके, जहाँ से वो एक फंड बनाते हैं अपना. LPs इन्वेस्ट करते हैं, एक फंड बन जाता है कोलैबोरेटिव से. LPs आपके पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स, जहाँ से वो फंड रेज करते हैं. VCs उसके वो दीज गाइज आर लाइक वॉच डॉग्स. उस फंड को वो सही जगह पे अच्छे स्टार्टअप्स फाइंड करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं. अच्छा. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव रिटर्न्स. अच्छा. और रिटर्न्स यार वो 1-2x नहीं होते. रिटर्न्स उनके लिए यार अबव लाइक 15x रिटर्न है अगर, तो अच्छा फंड है आपका. 10x रिटर्न है तो आप अच्छा फंड रिटर्न दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को, क्योंकि ये किसी और का पैसा है, राइट. और आपकी जिम्मेदारी है आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड आई थिंक एक फाउंडर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए फ्रॉम द टाइम ही रेजेस मनी फ्रॉम अ VC, राइट. एंड मैं बोलना चाहूँगा ये चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट है हर फाउंडर को ये समझना. 3 चीज़ होती हैं एक फाउंडर के अंदर जो कभी मिस नहीं होनी चाहिए. जो नंबर 1 होती है इंटेग्रिटी, सेकंड परसिवरेंस, एंड थर्ड परसिस्टेंस. अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप देखो अपने VC को भी पैसा लौटाओगे, अपने कस्टमर भी खुश रखोगे, VC अपने LPs को भी खुश रखेगा. क्योंकि जब तक आप रिटर्न नहीं दोगे ना यार किसी को, तो कहाँ से इकोसिस्टम में पैसा आएगा. अब आज आप देखें कितने सारे एग्जांपल चल रहे हैं, बैड वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, सारी चीज़. इसके बीच में रिटर्न्स नहीं जा रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, और फंडिंग डाउन जा रही है. कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है इकोसिस्टम के ऊपर. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम एज अ फाउंडर और एज अ VC इज ऑल्सो फाउंडर, ही इज योर को फाउंडर. अगर आप किसी से पैसा उठा रहे हो वो आपका को फाउंडर है, और आप को फाउंडर की तरह काम करें, वो भी किसी और का पैसे मैनेज कर रहे हैं और आपके पास भी किसी और का पैसा है, राइट. और अगर आप उस पैसे को सोच के लेते हैं कि यार पैसा मैंने लिया है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ टू क्रिएट अ वर्थ आउट ऑफ इट, टू क्रिएट अ वैल्यू आउट ऑफ इट, तो यार हर जगह पे चीज सही चलेंगी. और आपकी अगर ये 3 क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें इसके अंदर, तो आई थिंक यार कहते हैं ना कि यार अगर आप
मनी लॉस्ट इज लाइक नथिंग लॉस्ट, और एक बार आपकी रेपुटेशन लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो उस पर ध्यान दें। अगर हम इन चीज़ों पे करते हैं, चीज़ों को लेके चलेंगे आगे के लिए, तो इकोसिस्टम में हम वो चीज़ वापस करेंगे। और जब वो वापस करेंगे तो घूम के आपके पास ही आएगा वो। गुड फाउंडर्स विल गेट मोर चांसेस टू गेट फंडेड, VCs विल गेट मोर फंड फ्रॉम देयर LPs आफ्टर गिविंग गुड रिटर्न्स। तो यार ये एक कार्मिक साइकिल बोलूंगा मैं इसको, इस तरह से चलता है राइट। और VCs उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेंड बेस होता है डेफिनेटली, फोमो बेस भी करते हैं। वो 2021 ये इस बात का पूरा सबूत है कि फोमो बेस्ड हुए हैं चीज़ें। बट कुछ फंड्स हैं ऐसे जो काफ़ी टाइम से साइकिल देख चुके हैं, ये उन्होंने होल्ड अप करा उस टाइम। मैट्रिक्स है उसने होल्ड अप करा, राइट। के कैपिटल है उन्होंने होल्ड अप करा, उस टाइम नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करा। दीज गाइज आर वेरी वेटरन VCs इन द मार्केट। उनको पता था ये साइकिल घूम के आएगी, राइट। और दोबारा से एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो शॉपिंग दोबारा कर पाएंगे जो अभी चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से काम होता है पूरा। एंड आई थिंक आज की डेट में ये थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हुई है। अब VCs भी ग्रोथ ओरिएंटेड से सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं आज की डेट में। आज हम लोग एबिटा की बात कर रहे हैं फाउंडर्स से, एबिटा पॉजिटिव होना चाहिए, पार्ट टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। तो आज कर रहे हैं बातें, दिस इज अ साइकिल। और अभी आप देखेंगे ये 6 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगी साइकिल, क्योंकि VCs आर सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ ड्राई कैश। तो बहुत सारा कैश पाइलअप हो गया अगर तो ये साइकिल और ये टर्म्स दोबारा चेंज होने वाली हैं, होंगी। इट इज अगेन अ साइकिल, तो वो रिपीट होगा उस चीज के ऊपर। बट आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम फाउंडर्स ने, और इवन VCs ने सीखा है कि यार हमेशा रियल बिजनेस की बात करनी चाहिए। और जो फाउंडर है उसका DNA नीचे जाता है। और अगर स्टार्टिंग से आप प्रॉफिटेबिलिटी एंड वे टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप रियल बिजनेस बनाएंगे। मतलब मेरा एम तो बॉस अभी ये है कि मतलब स्टार्टअप बना लिए, सब चीज़ कर ली। अभी भी मैं राउंड रेस कर रहा हूँ, 70% सब्सक्राइब्ड अराउंड ये, राइट। एंड मुझे लगता है कि अब मुझे IPO करना है। ये अभी कितनी वैल्यूएशन पे कर रहे हो आप? यार मतलब लास्ट धंधा बनाया था तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे था, और अभी 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे है हमारा। एंड आई थिंक ये हो जाएगा, राइट। फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट, राइट। अभी भी जहाँ से हम पैसा उठा रहे हैं, मतलब एक कैट एंजल प्लेटफॉर्म है, इंडिया का वेल नोन प्लेटफॉर्म है। देन मारवाड़ी एंजल्स करके हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करा है हमारे अंदर। देन वी हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ 5000 स्टार्टअप्स इनटू अटल इंक्यूबेशन फंड गवर्नमेंट सीड फंड प्रोग्राम। तो उनके थ्रू हमारे पास ऑलरेडी पैसा बैंक में आ चुका है, राइट। मारवाड़ी एंजल्स का ऑलरेडी पैसा बैंक में है। देन देयर इज अ वेरी बिग फार्मास्यूटिकल जाइंट ऑफ इंडिया, इट इज अ लिस्टेड कंपनी बेसिकली। तो उनका फैमिली ऑफिस है, तो हाफ ऑफ द राउंड उन्होंने कमिट कर दिया। वी हैव टर्म शीट्स इन बैंक अपने पास पूरा। तो अब बाकी खाली 30-40% हमारा रह गया है राउंड। तो आई एम श्योर इन नेक्स्ट 1.5 मंथ विल बी क्लोजिंग द राउंड वेरी सून। एक छोटा सा फिलोसॉफिकल टाइप सा क्वेश्चन है इन स्टार्टअप की कॉन्वो में, दैट अभी आपने बोला कि आपको IPO करना है। एक VC का भी जो एंड गोल होता है किसी स्टार्टअप से, वो एग्जिट ले ले तो ठीक है, बट IPO तक लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न आएगा उनको, राइट। एंड जब IPO जाता है या कोई स्टार्टअप, जैसे आपने आपका लास्ट स्टार्टअप एक्वायर हुआ एंड आप एज अ फाउंडर वहाँ से निकल आए, सो ये एक्वायर करके स्टार्टअप से निकल जाना, एग्जिट ले लेना, ये एक जनरल वो बन गया है कि मतलब इट्स अ गुड वे टू अर्न मनी। सो इन योर व्यू, एंड you've done it, but in your view, do you think कि स्टार्टअप बनाना इस एम से चाहिए? देयर आर फाउंडर्स दैट आई नो जो इस एम से स्टार्टअप बना रहे हैं कि एक दिन एग्जिट लेना है। वो ये भी होगा उनका कि बिजनेस अच्छा बनाना है, बिजनेस साइड में बैठे तो कुछ भी बोलेगा, सॉरी यार। तो इज इट गुड और इज इट बैड? ये मेंटालिटी ठीक है नहीं है? थोड़ा सा देखिए, मेरे से अगर आप बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ। और मेरा थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म रहता है हमेशा, राइट। तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर है स्टार्टिंग से, मतलब इट्स इन माई जीन्स, कि अगर आप कहीं भी हैं, राइट, इवन इफ यू आर फाइटिंग अ बैटल, फाइट अ बैटल फॉर अ विक्ट्री, लॉन्ग टर्म विक्ट्री, राइट। अगर आप यू शुड बी हियर फॉर अ मैराथन, राइट, नॉट फॉर अ स्प्रिंट, मतलब मुझे लगता है। और अगर आप ये सोच के कंपनी बनाते हैं कि ना मुझे 2 साल में बेच के निकल जाना है इसके अंदर, ठीक है, अब वो कंपनी चाहे कैसी भी हो, कंपनी बनती है एम्प्लॉयज से, राइट, उनका भविष्य भी स्टेक पे होता है। कंपनी बनती है आपके इन्वेस्टर्स से, उनका भविष्य भी स्टेक पे होता है, राइट, आपके कस्टमर्स के ट्रस्ट से। तो अगर आप इन सब चीज़ों को शेक करते हैं कहीं ना कहीं, और आप स्टार्टिंग से ये सोच के बनाते हैं कि यार मुझे तो शॉर्ट टर्म गेम खेलना है, तो आई थिंक वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है,
राइट और अगर आप मेरे से पूछें, मी बीइंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, मैं हमेशा यही सोच के काम करता हूँ कि लॉन्ग टर्म हमें चीज़ चलनी है और लॉन्ग टर्म विजन पे अगर आप चलेंगे तो आईपीओ एक ऐसा विजन है. मैं तो यूनिकॉर्न भी नहीं सोचता यार. अब यूनिकॉर्न पीछे पड़ गया, वो अपने सींग से मार रहा है, राइट. तो मुझे लगता है कि अब आपको सोचना चाहिए एंड ये हमेशा से सोचना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म आपका थॉट प्रोसेस क्या है. अगर एज अ फाउंडर आपका थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म है तो रिफ्लेक्ट करता है आपकी टीम के ऊपर, आपके इन्वेस्टर्स के ऊपर, आपके कस्टमर्स के ऊपर. आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे रियल टाइम के लिए और हमेशा के लिए, राइट. तो मुझे लगता है यार आईपीओ ड्रीम होना चाहिए हर फाउंडर का. और जहाँ तक रही बात एक्विजिशन की, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फाउंडर ऑफ ईज माई ट्रिप. मतलब प्रशांत पिट्टी के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए, राइट. एंड ही इज़ अ डियर फ्रेंड एज वेल. तो प्रशांत से अगर किसी को सीखना है तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है प्रशांत से. एंड उनके पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीख पाएंगे. आई एम मतलब श्योर अबाउट इट. लेट अस सेट दैट अप फॉर यू सो लोग सीख पाए. आपका ये सपना हम पूरा कराएंगे. राइट. तो ये ऐसे फाउंडर्स हैं यार, इन्होंने मतलब 13 साल लगाए हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर. तो अगर आप सीखें इन लोगों से तो इनको वैल्यू पता है मनी की, जो खुद बूटस्ट्रैप लेवल पे लेके गए हैं किसी कंपनी को. तो पूरा बूटस्ट्रैप है, पूरा यूनिकॉर्न लेवल तक, राइट. एंड दीज 3 ब्रदर्स मतलब ये तूफान है तीनों, प्रशांत, श्रीकांत एंड निशांत. मतलब तूफान है बिल्कुल, जैसे मैं बताता हूँ. एंड मेरा गुड लक ये रहा है कि मेरे प्रशांत से बात हुई एंड वी गॉट अ गुड एग्जिट आउट ऑफ द डील. एंड ही वाज जनरस इनफ कि यार ठीक है, हमारे को एक रेवेन्यू सोर्स मिल जाएगा एंड यू गाइज विल गेट अ गुड एग्जिट आउट ऑफ इट. और मुझे पता था कि जो मॉडल मैं बना के गया हूँ वही चलेगा और वही आज सस्टेनेबली चल रहा है और प्रॉफिटेबली चल रहा है वो मॉडल. तो कभी सोचा नहीं था कि आप एक ब्रांड को बना रहे हो और आप एक्वायर कराओगे उसको. बट विथ इवेंट्स टर्न अराउंड, कि कैसे कैसे इवेंट्स टर्न अराउंड होते हैं, आपको एक मोड़ मिलता है. कहते हैं ना, वो एक हसीन एंड होना चाहिए हर चीज़ का. बट अगर लॉन्ग टर्म आप सोचें तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस. एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं वो सोचे कि मुझे एक कंपनी लाइफ लॉन्ग चलानी है, राइट. कंपनी बनानी है तो कंपनी ऐसे बनानी है जो टाटाज ने बनाई है, अंबानीज ने बनाई है, रिलायंस ने बनाई है, जीरो दस ने बनाई है, ईज माई ट्रिप ने बनाई है, राइट. मतलब मेरे पास तो मतलब अगर पूछेंगे आप तो मेरे लिए तो यही इंस्पिरेशन है. इतने सारे लोग हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजीज हैं, दीज गाइस आर लाइक ट्रेमेंडस गाइस. तो लॉन्ग टर्म सोच के बनाएं प्लीज़. आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक भी है. व्हाट यू वर आस्किंग वाज कि कैसे बना रहे हैं लोग, क्या मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं. आई फील लाइक बहुत लोग इंडिया में, दुनिया में अमीर होने के लिए काम कर रहे हैं और कोई रईस होने के लिए काम नहीं कर रहा. तो वो पता ही नहीं लोगों को फ़र्क क्या है. एंड मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप एक बहुत कॉमन बन गया. कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए क्यों काम नहीं कर रहा? वाई आर पीपल सेटिंग अप इंडस्ट्रीज कि मतलब भाई इस इंडस्ट्री को फोड़ूंगा मैं बना के और इसको तो मैं मतलब ओन करूंगा, इस इंडस्ट्री की मोनोपोली बनाऊंगा मैं. तो मतलब वो एम ही नहीं है वो स्टार्टअप. आज तक मतलब मुझे तो बहुत शौक हुआ था सुन के थोड़े टाइम पहले, मुझे पता नहीं था कि जोमेटो आज तक स्टार्टअप कहलाया जा रहा है. तो मतलब कब तक स्टार्टअप रहोगे? हाँ मतलब ये तो वही चीज़ होगी ना कि तुम मतलब अब तुमने ग्रेजुएशन भी कर ली, तुम MBA भी कर रहे हो, तुम PhD भी करो, तुम सब कुछ कर रहे हो कि कमाना ना पड़े. क्योंकि जब तक मुझे लगता है बंदा पढ़ाई कर रहा होता है ना, उस पर कमाने का प्रेशर नहीं होता घर के वालों की तरफ से. वो कह रहा होता भाई मैं पढ़ लूँ या कमा लूँ, तो उसको मतलब इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर चाइल्डहुड. अब कब तक तुम मतलब तोतले बन के बातें करते रहोगे? मतलब कभी तो बड़ा होना पड़ेगा ना, सूट एंड टाई पहन के निकलना पड़ेगा कि हाँ भाई अब तो कमाना है. अब कब तक तुम मतलब इन्वेस्टर के पैसे जलाते रहोगे? नहीं मतलब आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, योर थॉट प्रोसेस इज गुड. तो अभी आपको पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा होगा जोमेटो के. तो आई थिंक सबके ऊपर अब है चीज़ कि आप अब इट्स बीन लॉन्ग, right, and people should start earning, and I am quite sure the way Deepinder is running the show, Zomato आपको बहुत जल्दी दिखेगा एक नए अवतार के अंदर. अच्छा. उनके competitors हैं like Swiggy है, उन्होंने अभी यूनिट लेवल पॉजिटिव डेटा पब्लिश करा है, राइट. आप देखें ओयो में रितेश ने he has shown some break even after 10-12 years. तो these guys are good यार. I am sure I'm not saying they're bad. Yeah, I'm just saying कि these guys are doing great for themselves. प्रॉब्लम ये आती है कि अब ये तो बन जाते हैं एग्जाम्पल. तो जो बंदा ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहा है वो ये सोच के चल रहा है ये लोगों ने तो बहुत स्मार्टली प्ले किया है, राइट. बट ये स्मार्ट है. अब टू एक्सपेक्ट दैट जो बंदा आज के टाइम पे आज की डेट में स्टार्ट कर रहा है वो भी स्मार्ट हो इनके जितना, आई थिंक दैट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स एंड दे शुड बी एटलीस्ट टोल्ड कि यार ऐसे नहीं होता और ऐसे नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव ब्रॉट इन ओवर हियर टू द फोरम. मुझे लगता है यार कि इनकी रियल स्टोरीज सामने आनी चाहिए. हाँ, राइट. आई थिंक एक जो एंटरप्रेन्योर की स्ट्रगल है ना,
वो सब कुछ सिखाएगी लोगों को, वो बताएगी आपको कि रियलिटी जो आपको दिखती है, जो आपको आज की डेट में सोशल मीडिया दिखा रहा है, वो क्या रियल है, या अगर वो रियल है तो ये जो जर्नी है इनकी 10 साल की 12 साल की, उसमें क्या क्या रोड ब्लॉक्स आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, जहां तक मतलब इन लोगों ने किस तरह से फाइट करा होगा। मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि एक टाइम ऐसा आता है स्टार्टअप्स के अंदर, आपको लगता है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, राइट, एम आई सॉल्विंग इट राइट, एम आई एट द राइट स्पेस। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा आपके स्टार्टअप के अंदर, आपको लगेगा भाई अब बंद हुआ, अब गया काम से मैं, राइट, उसके बाद क्या करूं मैं, यार मेरा भविष्य क्या होगा। वो सेल्फ डाउट इतने आएंगे एक एंटरप्रेन्योर के माइंड के अंदर, और वो बहुत लोनली हो जाते हैं एक टाइम के लिए, राइट। तभी वो को फाउंडर्स आते हैं, राइट, दीज आर लाइक एंजल्स इन योर टीम कि यार तू आज डाउन है, मैं तुझे अप करूंगा, राइट, कल तू डाउन होगा, फिर इट्स अ वेरी इमोशनल बॉन्ड, इट्स अ वेरी इमोशनल बॉन्ड। एंड आई थिंक जब तक रियल लाइफ स्टोरीज निकल के नहीं आएंगे ना एंटरप्रेन्योरशिप की, और ये ग्लोरीफाइड ऑप्शन चलते रहेंगे कि शार्क टैंक के पूरे कि यार मैं अपनी मसराती निकाल रहा हूँ, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल रहा हूँ और वो रेस मार रहा हूँ अश्विनी ग्रोवर की तरह, तो वो सही नहीं है, राइट। आप जब तक रियल नहीं बताएंगे आज के यूथ को कि भाई तुम कूद तो रहे हो, आग का दरिया है बॉस और डूब के जाना है, राइट, जब तक वो नहीं बताया जाएगा ना कि रियल लाइफ स्ट्रगल क्या थी, कि यार आज कंपनी के बैंक अकाउंट में किसी एक फाउंडर की स्टोरी थी, आई डोंट नो नेम देम, उनके बैंक अकाउंट में खाली 5 लाख रुपए रह गए थे, खाली और ये बहुत नहीं होते थे, राइट, इतने पैसे होते हैं अकाउंट में। तो ये ना 5 लाख रुपए खाली इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर आपके पास स्टाफ है ना, जिस 80 का स्टाफ कंपनी अकाउंट में, कंपनी अकाउंट है, उसमें 5 लाख रुपए रह गए और नेक्स्ट मंथ की सैलरी देनी है आपको, और 80 लोगों को सैलरी देनी है आपको, फट लेती है, तो आप क्या करोगे। अब आप सोचो नाउ, स्टेप इनटू देयर शूज, और वहां से जब सिचुएशन टर्न अराउंड हुआ, 200 करोड़ आपके बैंक में आते हैं 2 महीने बाद, तो आप सोचो उस फाउंडर ने कितना स्ट्रगल करा होगा और कितना उसके अंदर परसिवरेंस होगा कि यार मुझे करना है, तब भी बिलीव, राइट। तो ये सब कुछ स्टोरीज होती हैं जो सोसाइटी पे जानी चाहिए कि यार इस तरीके से है चीजें। जैसे आप ये देखो, जब मैं अपना लास्ट स्टार्टअप रन कर रहा था पैंडेमिक में, मतलब हमने फंड उठाया, पैंडेमिक आ गया, आप सोचो स्टाफ रिक्रूट हो गया, सब चीज हो गई, अब इन्वेस्टर का प्रेशर है यार कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो। नाउ वहां से अगर मैं लेके जा रहा हूँ एक स्टार्टअप को और यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके आ गया मैं, मतलब आफ्टर पैंडेमिक विद इन 6 मंथ, राइट, और वो भी ऐसा स्टार्टअप जो B2C स्पेस में है, हीटअप है पूरा, इतना तगड़ा स्पेस है, हम खुश हो रहे हैं भाई यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, आज तो पार्टी करेंगे। 2 महीने बाद आपके पास खबर आती है सेकंड वेव गॉन, खत्म, ओके टाटा बाय बाय सी यू, राइट। अब आप क्या करोगे, फ्यूचर ही एकदम ग्लॉसी हो गया यार, ग्लूमी हो गया फ्यूचर, व्हाट टू डू। तो यार ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे आई थिंक बताना चाहिए, और उधर से आप कैसे उभर के आए हो, वहां से कैसे आपने अपने ब्रांड को एक्वायर कराया, आई सीन इट ऑल, मतलब आई सीन कि ना लोग बीच में छोड़ के चले जाएं आपकी कंपनीज, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इवन फ्रॉम द फाउंडिंग टीम पीपल विल लीव, वो जब मुसीबत आती है ना, जब मुसीबत आती है तब आपको पता चलता है कि कौन रियल है आपके साथ, कौन खड़ा हुआ है आपके साथ, एंड देन वहां से चेंज होती है आपकी डेस्टिनी। If you hold your horses tight, if you believe in yourself, and you think that you can do it, and you are over here for a long term basis, और आप सेल्फ बिलीव करते हो, क्या होता है ना, जब आप सेल्फ में बिलीव करके आगे बढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन दिस थिंग, कि यार देखो सेल्फ डाउट तो अंबानी के दिमाग में भी आता होगा, जब वो नया बिजनेस करता होगा तो डाउट तो आता होगा, यार मैं करूँ नहीं करूँ, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, पैसे चलेंगे क्या होगा यार, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी ह्यूमन बीइंग की जिसके अंदर सेल्फ डाउट नहीं आता होगा, बट करेज, राइट, वो गुर्दा जो होता है, करेज इज समथिंग विल कीप यू गोइंग, राइट। आई थिंक वो मैंने सीखा है पास्ट में, एंड ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, राइट, आपको बतानी चाहिए सोसाइटी को कि यार जब कुछ नहीं रह जाता और उधर से आप होल्ड करते हो और कंप्लीट टर्न अराउंड पिक्चर करते हो, तो शाहरुख भाई का डायलॉग है ना, वो किस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने में जुट जाती है, तो वो ऐसे होता है यार, और वो होता है, वो रियल है, आई सीन इट माई सेल्फ 100%। और पता है कितना फनी है, जैसे चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस होती है सास भूमि, विच इज़ फॉर सास कंपनीज, वो सारे वहाँ पे मिलते हैं, एंड इट्स गॉटन वेरी बिग। तो उसके वो क्लोज डोर, जब जैसे एक मिक्सर चल रहा होता है, सारे फाउंडर्स आते हैं उस मेन इवेंट से एक रात पहले, तो मैं था वहाँ पे, तो उस टाइम पे वो जो यूएस का बैंक फटा था, सिलिकॉन वैली बैंक, तो ट्विटर पे मैं उस फाउंडर की वो देख रहा हूँ, वो वहाँ पे सारे फाउंडर्स ही कि ऐसा ऐसा हो गया है, एंड दिस इज हाउ यू शुड
मतलब नेविगेट थ्रू दिस सिचुएशन एंड ये वो, हमारा सब बढ़िया एकदम। और फिर वही फाउंडर मिला वहाँ पे, मैं हाथ वाथ मिला के मैंने बोला यार आप तो बढ़िया चल रहा है आपका। कहता भाई फटी पड़ी है। उनके पास लिटरली 2 हफ्ते का वो था, मतलब जैसे सैलरीज देनी है। और क्योंकि SaaS कंपनीज मेजरली जो प्रॉफिटेबल है या जो पैसा बना रही है वो बाहर बना रही है। करेक्ट। उनके इन्वेस्टर्स भी बाहर के हैं। करेक्ट। इंडियन इन्वेस्टर्स भी जो पैसा आ रहा है वो सिलिकॉन वैली बैंक के थ्रू ही यहाँ पे आ रहा है। वो सब कुछ लॉक्ड है, उनके पास लिटरली पैसा नहीं है अपने बैंक अकाउंट्स में देने के लिए। और ट्विटर पे चल रहा है कि सब ठीक है क्योंकि उन्हें वो PR तो सब चंगा सी। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वो ही यूज्ड अ टर्म कि जैसे होता है ना 4 hour वर्क वीक, वो कहता 4 hour स्लीप वीक चल रहा है मेरा। सिर्फ 4 घंटे की नींद मिल रही है। तब इमेजिन करो ना, मतलब आपकी फटी हुई आप दिखा भी नहीं सकते किसी को। बट I couldn't agree more with what you were saying and मतलब YouTube मतलब, but मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि मतलब एक और चीज़ जो मुझे if not today maybe sometime down the line what I want to really bring down really bring to light is कि यार बहुत सारे लोग बहुत स्मार्टली धंधा करते हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई बात ही नहीं कर रहा टैक्स कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सबको लगता है इस तूफान का रुख अपनी तरफ ना मुड़ जाए। क्यों? लेकिन वो बहुत सिंपल सी बात है ना, टैक्स इसको आप कुछ इलीगल करना ज़रूरी थोड़ी ना टैक्स बचाने के लिए। अब मैं एजेंसी चला रहा हूँ, मेरे पास GST आता है, अब मुझे GST मैं वो इनपुट वो भी तो कर सकता हूँ ना, क्लेम भी कर सकता हूँ। अगर मैं उतने की परचेज कर लूँ तो वो मेरा बच भी जाता है, दैट ऑल्सो बिकम्स माई प्रॉफिट। करेक्ट। बट पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स and a lot of companies that I've seen कि यार they save a lot of money in this process and they're not doing anything wrong, but वो एक आज के टाइम पे अश्विनी ग्रोवर भी आके बात करने लग गए इसके बारे में। लेकिन बहुत सालों पहले रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने भी मेंशन किया था इसको कि भाई कटता सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई का ही है, और चाहे तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो तुम उससे ज़्यादा बचा लोगे जितना एक एम्प्लॉय बचाएगा। और ये जो बचाने वाली मेंटालिटी है ना, ये सबसे बेवकूफ़ी वाली मेंटालिटी। बचा के कौन अमीर हुआ है मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। कौन सेव कर करके अमीर हुआ है? एवरीवन हैज हु इज एक्चुअली ट्रूली सक्सेसफुल हैज बिकम सक्सेसफुल थ्रू एन एसिमेट्रिकल सक्सेस, कि वो करता रहा। एक चीज़ उसने, जैसे आपने बोला था कि आपने 10 एंजल इन्वेस्टमेंट करी है, 9 फेल होंगे, 1 फोड़ देगा, और वो एक से आप उम्मीद रख के बैठे हो। करेक्ट। अब आप बोलो कि नहीं यार मैं 10-10 में बचाऊंगा और ये मैं अपने पास रखूंगा, ये मेरे पास सेफ साइड में कोई नहीं खेल सकता। सेफ साइड से कौन अमीर हो रहा है यार? ये बेवकूफ़ी की बात है। FD खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। इससे अगर अमीर हो रहे होते तो बैंक वाले पागल हैं जो हमें करवाएंगे। आई एग्री। वो हमारे करने से वो अमीर हो रहे हैं, हम नहीं अमीर हो रहे। तो मतलब ये क्या मतलब गुलाम वाली मेंटालिटी में जी रहे हैं ना हम। मतलब ब्रिटिश वो मतलब अंग्रेज चले गए लेकिन हम यहीं पे रह गए। आई थिंक ये हमारे बचपन से आई हुई है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ राइट। आप ये देखें कि हम लोग मतलब आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। आई वाज लकी इनफ कि मेरे फादर ने मुझे रिस्क लेना सिखाया। राइट। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। और जगह पे आप देखेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, सब चीज़ करेंगे। आज मेरे बैच जो है, मतलब मेरा स्कूल का बैच जो है, दे कुड नेवर बिलीव कि यार मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। राइट। उनको लगता था ये तो मतलब वो पीछे बैक बेंचर है और मतलब जिसके गणित में 33 नंबर आते हैं क्या ही करेगा जिंदगी के अंदर। राइट। तो मैंने देखा जो मेरी क्लास के टॉपर्स भी हैं आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और एक मीडियोकर पैकेज ले रहे हैं इस चीज़ को, एंड दे आर हैप्पी। क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है हमारा, हम लोग है ना एक SOP में पाले गए हैं मिडिल क्लास इंडिया के अंदर। जो पास्ट हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें एक SOP में पाला हुआ है कि यार इस उम्र में तुम 10th कर लोगे, 12th में इतने परसेंटेज आएंगे तो साइंस लोगे, अदरवाइज कॉमर्स लोगे। राइट। उसके बाद कॉलेज क्रैक करना है, कॉलेज के बाद आपको कॉम्पिटिशन निकालना है, कॉम्पिटिशन के बाद जॉब करनी है, जॉब में इतनी सैलरी हो जाएगी, तेरी शादी पक्की हो जाएगी, उसके बाद इस टाइम बच्चे ये वो। तो यार एक SOP चला रहा है, वी आर रोबोट्स। राइट। हमें यहाँ पे कहीं पे भी क्रिएटिविटी नहीं बताई जा रही है कि दिमाग खोलो, दुनिया और भी कुछ है। राइट। अगर आप मेरे से पूछो ना, आप क्लियर पूछो कि यार नेक्स्ट वेव ऑफ अपब्रिंगिंग क्या है आपके लिए, तो मेरा बेटा है छोटा, और मैं हमेशा ये चाहूँगा लाइफ में कि अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग मैं उसको ट्रैवल करने भेज दूँ पूरी कंट्री, व्हेन ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। रियल टाइम एक्सपीरियंसेस जितना वो सीख के लौटेगा ना, आई थिंक वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल उसे नहीं बता सकता। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो हमारी जनरेशन है, आई थिंक अब वो सिखाएगी लोगों को। एंड लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन विल गो टुवर्ड्स करंट मीडिया, करंट इकोसिस्टम, एंड इवन स्टार्टअप्स। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाएगा इधर कि यार आज आप देखें, आप ये जितने भी सीरियल्स आते हैं, शार्क टैंक देखें, या सारी चीज़ें देखें, मैं आज कितने कितने बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं बीइंग एक एंटरप्रेन्योर बनने का। हमें क्रेडिट देना चाहिए शार्क टैंक को इसके लिए। राइट। तो जो देश को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं और जो एक नया लेवल निकल के आ रहा है जो सोसाइटी का, आई थिंक अब टाइम आया है
जब एक नई जनरेशन निकल के आएगी विच विल बी मोर वर्थ यू नो इन टर्म्स ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, और जैसा आपने बताया उसामा चेंज होगा आई थिंक, और वो अब हमारी जनरेशन ही चेंज करेगी आने वाले टाइम के अंदर। मेरा तो वही मानना है कि यार ये पॉडकास्ट का भी मेरा एक गोल वही है, वन ऑफ द मेनी गोल्स, केशव का भी आई थिंक वही है कि ये इतना नॉलेज को एक्सेसिबल बना दो ना। जब मैं मान ही नहीं सकता कि जब लोग आप जैसे 100 लोग देखेंगे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हमारे पॉडकास्ट पर, सब लोग आके मोर लेस सेम बात ही करते हैं, यार कोशिश करो मिलेगा फल। अब आप कोशिश नहीं करोगे और फिर बोलोगे फल भी नहीं मिला, तो फिर तो मतलब वो स्टूपिड बात है। और मुझे एक चीज़ मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे, एंड बीइंग कमिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल फैमिली ऑल्सो, रिलीजियस फैमिली ऑल्सो, तो मुझ पे एक किस्मत का बहुत स्ट्रॉन्ग वो था बिलीफ। और मेरे पापा ने अपनी डेथ से पहले मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिलाया था कि मतलब जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरी किस्मत में नहीं होगा वो मैं किसी से नहीं छीन सकता। तो ये वैसी बात हो जाती है कि मैं अगर किसी से बोलूँ कि यार अगर तू कुछ नहीं करेगा ना तब भी कल दिन हो जाएगा, और तू सब कुछ कर लेगा कल तब भी दिन हो जाएगा। तू सो जा, तू 24 घंटे सो जा, कल दिन होना ही है, फिर भी तेरे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सो वट एवर यू आर डेस्टिन्ड टू गेट यू विल गेट। तेरा रोल इतना है इस जर्नी में कि यार तेरा जरिया बदल जाएगा। अगर तू सड़क पे बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है तू किसी बिलियनर से टकरा जाए, वो तुझ पे तरस खा ले और तुझे भीख दे जाए, पैसा तुझे मिल गया तब भी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तू अपना काम करे और फिर तू अपनी फ्री विल को एक्सेप्ट करके कुछ काम करे, कुछ मेहनत करे, तो अल्लाह तुझे उस जरिए से दे देगा, या खुदा, मतलब वट एवर यू बिलीव इन। तो द पॉइंट इज कि जरिया बदलता है, आउटकम नहीं बदलता। एंड पीपल जस्ट गेट लॉस्ट इन कि यार मैंने वो नहीं किया ना इसलिए शायद मेरे साथ ये नहीं हुआ। भाई नहीं, तेरी किस्मत में नहीं था। तो वो एक्सेप्टेंस से बात आती है ना, तो यू स्टार्ट वर्किंग फ्रीली, राइट। और ये मेरे साथ हुआ था। आप जो बोल रहे थे 33 नंबर आए थे आपके मैथ्स में, मेरे आए थे बोर्ड एग्जाम के 12th के बोर्ड्स में 7 नंबर आए थे मैथ्स में। तो और मैं फेल कर गया था। तो अब लोग यूजुअली जर्नी क्या होती है, लोग रीटेस्ट देते हैं। मैंने अपनी अम्मा से बोला कि यार क्या करूँगा पढ़ के, मुझे तो एक बारी में पास नहीं हुआ तो दूसरी बारी में क्या ही अलग कर लूँगा मैं, और पास हो भी जाऊँगा तो मुझे करना तो है ही नहीं कुछ। कहने नहीं, देख ले कर ले। मैंने कहा नहीं यार, जब मुझे किस्मत में जो मिलना होगा वो उसके बिना भी मिल जाएगा, कोशिश करूँगा, घर पे नहीं बैठूँगा। एंड तो मैंने आई डिड 10 odd jobs, आई स्टार्टेड 5 ventures, 4-5 का तो लोगों को पता भी नहीं, मुझे खुद को भी नहीं याद, इतने थे मेरे पास तो। बट एक दिन में वो था कि करना है कुछ, एंड आज अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया। अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहता हूँ वो खाता हूँ, जो चाहता हूँ वो पहनता हूँ। तो बट वही है, मतलब आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि वो होना ज़रूरी है। एंड आई होप वी आर एबल टू इंस्पायर पीपल कि वो इस रैट रेस से बाहर निकल पाए एंड दे कैन फॉलो देयर हार्ट। ज़रूरी नहीं है, बट हार्ट का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ जाओ, मतलब कुछ तो करो। राइट, आई एग्री ऑन दिस पार्ट। एंड इसमें यू नो आपके मेंटोर्स, Exactly. आपके सीनियर्स, आपके पेरेंट्स, दे विल प्ले अ वेरी पिविटल रोल। Exactly. आपके सिर पे अगर मैं हाथ रख के बोलूं कि उसामा तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तो तू आग लगा देगा यार। कसम से मैं ये बोलता राइट, तो वो चाहिए बंदे, Right. इस तरीके के लोग, यू नो मोटिवेशनल काइंड ऑफ पीपल, दोज हु कैन इंस्पायर यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वो चाहिए रहेंगे। आई फील कि हाँ, किस्मत एंड लक का रोल होता है थोड़ा बहुत, बट यार मेरा थोड़ा सा इस पे स्लाइट एक डिफरेंट ओपिनियन भी है। हाँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हाँ ये काम करते हैं, राइट, एंड वन हैज टू वर्क हार्ड फॉर इट, राइट, और किस्मत तो उनकी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते, हाँ एग्जैक्टली राइट। तो कर्म इज समथिंग, योर कर्मा इज समथिंग विच विल डिसाइड योर फ्यूचर। राइट। सो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना कर, गीता का उपदेश है, एग्जैक्टली, उसी को मैं फॉलो करता हूँ हर जगह। मतलब हर जगह की, मतलब कितने स्मार्ट लोग थे जो बोल के गए चीजें कि यार तू कर्म तो कर। अब लोग इसको समझते हैं कि फल की चिंता नहीं करनी तो कर्म भी नहीं करेंगे। जब उस रास्ते जाना ही नहीं तो मतलब उस गांव जाना नहीं तो रास्ता नाप के क्या फायदा। बट उस सेंस में शाहरुख खान का भी डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके पापा शायद ये बोलते थे उसको कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। Awesome. तो मतलब आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। ये ना मतलब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज काफी चलता है उसमें। ये एक सवाल रहता भी होगा जनरली लोगों का कि ना, वो मतलब हम पढ़ते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि कर्म करो, तो वो एक ये पैराडॉक्स है कि लिखा हुआ है या मुझे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे मैं गुरुदेव बोलते हैं ऐसे कि मतलब तुम्हारा फ्री विल और तुम्हारी डेस्टिनी वो दोनों एग्जिस्ट करती है, बट वो दोनों, उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। योर फ्री विल इज लाइक योर वेट जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, बट योर डेस्टिनी इज लाइक योर हाइट कि जिसको तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें भगवान तुम्हें देगा और उतना ही देगा जितनी ज़रूरत है, उस पर तुम आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट बहुत चीज़ें होती हैं कि वो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देगा। एक्चुअली वो आउटकम्स नहीं दे रहा, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है जिस पे तुम एक्ट करोगे और फिर आउटकम निकलेगा।
काफी डीप बात है केशव, आपने बहुत डीप बात बोली है, मतलब आई थिंक मैंने सीखा है आपसे ये अभी, राइट? तो काफ़ी डीप बात है, आई रियली एग्री टू दिस थिंग। और मुझे लगता है कि मतलब अभी इस एज में आप हो तो काफ़ी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लग रहे हो आप मुझे। नहीं, मैंने भी सीखा हुआ है, सो आई फॉलो श्री श्री रविशंकर जी, इज माई गुरु। तो ये उनकी कही हुई बात है जो मैं बस शेयर कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी प्रोफाउंड कि ये बचपन से था, मेरा भी क्वेश्चन था, और मैं बहुत डीप में मतलब पूछता नहीं था, क्योंकि पूछने के लिए कोई है ही नहीं, किससे पूछूंगा? मम्मी पापा रोज़मर्रा की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, मैं किससे पूछूं ये? तो पर ये होता था कि हर कोई बोल देता है कि सब कुछ तो लिखा हुआ है, भगवान करता है, तो भगवान कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? और अब वो जो अहम की बात भी आती है कि मैंने कितना किया और भगवान ने कितना दिया, तो ये सब क्वेश्चंस है ना, कोई आंसर जनरल बंदा नहीं कर सकता। करेक्ट। सो वो मेरे गुरु ने कर दिया। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा पॉइंट टच करा है आपने। मतलब आज जितने हम एंटरप्रेन्योर्स देखें आज की डेट में, हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं यार। ट्रू। राइट? एंड मेडिटेशन एंड कामिंग एक्सरसाइजेस, यू नो, माइंडफुलनेस, आई थिंक आप लोग इसी तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर। एंड आई फील हर एंटरप्रेन्योर को थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, एंड आई शुड कवर दिस थिंग ओवर हियर। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काफ़ी यंग एज में दे पास्ड अवे, एंड दिस इज अ वेरी बिग लॉस टू द इकोसिस्टम एज वेल, एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज गाइज। तो आप देखें कि इतना स्ट्रेस लेते हैं एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस बनाने के लिए, और जल्दी बनाते हैं। जो लोग डेकेड लगा देते हैं उस बिजनेस को बनाने के लिए, उनके पास खाली 5 साल होते हैं, हाँ। राइट, वो बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाते। तो माइंडफुलनेस एंड यू नो मेडिटेशन इज समथिंग जिससे वो नेगेटिविटी और वो नेगेटिव ऑरा बाहर आना चाहिए। एंड आई वुड एडवाइज एवरीवन कि यार ठीक है, आप करें, बनाएं, दौड़ें ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी तेज़ दौड़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती ज़िंदगी में, जो आपकी हेल्थ होती है, उस पर थोड़ा ध्यान दें, राइट? तो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, एंड आई ऑल्सो डू। मैं थोड़ा समय निकालता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, एंड आई एम अ बिग बिलीवर इन ट्रेनिंग माई सबकॉन्शियस माइंड। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड को मैं ट्रेन करूँ और उसको बाय आउट कराऊँ अपने लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल्स, तो मेरी बॉडी एक मशीनरी है, वो सेम फॉलो करेगी। एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग, राइट? इफ आई ट्रेन माई सबकॉन्शियस माइंड इन अ वे दैट आई कैन डू इट, देन माई बॉडी विल फॉलो इट, राइट? और ये कुछ मेडिटेशन के चक्रास होते हैं जो सबको करने चाहिए। एंड आई थिंक ये एक पॉइंट आना चाहिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पे हेल्थ शुड ऑल्सो बिकम अ प्रायोरिटी फॉर फाउंडर्स। मतलब यार किसके लिए, मतलब तुम्हारी शरीर नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी बॉडी नहीं रहेगी तो हाँ ऑब्वियसली क्या करोगे यार, कहाँ ले जाओगे वो बिलियन डॉलर्स? मैं और केशव एक जनरली ये चीज़ समझना चाह रहे थे कि अभी वीसीज की हमने बहुत सारी बात करी, फंडिंग की बात करी, फाउंडर माइंडसेट की बात करी, बट एक जो बहुत मतलब आई थिंक अंडर इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग स्टार्टअप्स। कि लेट्स से कि किसी स्टार्टअप को बहुत अच्छी फंडिंग मिल गई, बट ड्यू टू XYZ रीज़न, नॉट बिकॉज ऑफ फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स नेसेसरली, बट कुछ सर्कमस्टेंशियल वो हो गया कि कोविड आ गया या सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया, कुछ ऐसा जो उनकी कंट्रोल के बाहर है, वो स्टार्टअप फेल कर गया, बट दे हैड मनी। तो उस केस में हाउ इज इट मैनेज कि मतलब VC को पैसा कैसे वापस मिलता है? डूब गया तो डूब गया वाला हिसाब होता है, फाउंडर को कुछ जेल जाना पड़ता है, क्या होता क्या है? देखिए ये बहुत एक्सट्रीम बातें करी हैं आपने, मुझे पता ही नहीं। हाँ, तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। देखिए सबसे पहले ना, अगर कोई स्टार्टअप फेल होता है तो स्टार्टअप फेल होता है, फाउंडर फेल नहीं होता जी। ये बड़ी बात है, हाँ, राइट? क्योंकि देखिए आपको नहीं पता कि उस बंदे का कंडीशन क्या था, सर्कमस्टेंसेस क्या थे जी, और हाउ वेल अ हसलर ही वाज जी, और उसको अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो इससे क्या पता बड़ा बिजनेस बना दे जी। तो आई फील कि फाउंडर नेवर फेल्स, ही ऑलवेज लर्न्स। और बिजनेस सर्कमस्टेंसेस हैं, देखो धंधा यार या तो चलेगा तो फेल होगा, वेरी क्लियर। और इन केसेस में क्या होता है, मेजरली VCs को राइट ऑफ करना पड़ता है अपना, और अगर राइट ऑफ मतलब वो लॉस है उनका, एक्सेप्ट करना, they'll book it up, हाँ, they'll book it up as a loss in their balance sheet, right? Else अगर आप अच्छे फाउंडर हैं और आपने कुछ वैल्यू क्रिएटेड चीज़ बनाई है, राइट, और आप इसको एक सेल कर पाएँ, एक्वायर करा पाएँ अच्छी तरह से, तो एक ये दूसरा ऑप्शन रहता है, राइट? अब फाउंडर जेल जाता है, ये जाता है, ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट कंडीशंस हैं, जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अगर गुड है तो बैड भी है, राइट?
तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, दे आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, एंड कुछ एनकाउंटर्स होते हैं ऐसे लोगों के, एंड यू कांट जज एवरीबडी विद वन यार्ड स्टिक, ऑफ कोर्स, राइट. तो फर्दर इस पे आई थिंक नहीं टच करते हैं, कुछ पॉजिटिव बात करते हैं इकोसिस्टम की. हाँ नहीं, ऑफ Right. कोर्स. वो तो है, बट सॉरी आपने बोला टच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टार्टअप्स की सक्सेस है वो इतनी ज़्यादा रोमांटिसाइज्ड है. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग द फेलियर्स आउट ऑल्सो हाँ. इन अ पॉजिटिव मैनर. मतलब Correct. पोर्ट्रेयल की बात है कि फेलियर में भी कोई पॉजिटिविटी देख पा रहा है, तो इट्स अ स्किल, बट उसको दिखाना चाहिए. हाँ, This जैसे should अभी be- आपने बोला कि स्टार्टअप फेल करता है, हाँ. फाउंडर नहीं करता. हाँ, तो exactly. मतलब मेरे अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप, और वो दैट इज़ द ओनली स्टार्टअप दैट आई हैव सीन अपने सामने बंद होता हुआ. मतलब बंद मतलब ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल, मतलब ये नहीं अक्वायर हो गया कुछ भी, एंड दे डिडंट डू एनीथिंग बैड, एंड गुड पीपल फ्रॉम IIM एंड गुड पीपल, मतलब अच्छी जॉब भी मिल गई उनको, बट द वे दैट दे एंडेड वाज वेरी नाइस. उन्होंने सबको सेवरेंस पैकेजेस दिए, मतलब किसी एम्प्लॉय की पेट पे लात नहीं पड़ी एज सच. और मतलब आई थिंक दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द फाउंडर ऑल्सो कि यार ठीक है, मे बी दे टुक अ पे कट ऑन देयर सेल्व्स, बट उन्होंने एम्प्लॉयज़ को 2-3 महीने का सेवरेंस वो दिया. They like parted ways in good faith and everything. I think that is very correctly said कि मतलब founders बुरे नहीं होते, founders fail नहीं होते. यार एक चीज़ होती है, when you welcome someone तो there's all smiles, right? What matters is in the end how you say goodbye. हाँ. राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ के जाता है आपके फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी एज वेल. तो मुझे लगता है कि यार आप किस तरह से किसी को बाय बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एक कंपनी को और एक फाउंडर को या एक CEO को, एक स्टार्टअप को हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए. Right. बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉयज़ प्रायोरिटी पे रहेंगे, राइट, तो आपका धंधा चलेगा, आपके कस्टमर्स खुश रहेंगे, राइट. एंड आई थिंक दे आर द डूअर्स फॉर यू, एंड दे शुड बी गिवन दैट क्रेडिट, एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड ऑन दैट पार्ट. Right. Right. Do right by your people. Absolutely. मतलब Abide by that. Completely agree on that. मतलब I really feel कि we don't respect our employees enough in the world in general. क्योंकि यार हम मतलब बहुत पहले वो होता था कल्चर कि थोड़ा बहुत कि किसी के घर पे शादी है तो बॉसेस यूज्ड टू लुक आउट फॉर देयर टीम कि यार इसके घर पे शादी है, Right. इसकी बहन की शादी है, इसकी खुद की शादी है, इसकी माँ बीमार है. अब वो हेल्थ इंश्योरेंस तो करा दिया ना तुम्हारा, तो देख लो साल 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस में सोचो 10 लाख का खर्चा कर देगा बेचारा अपना. बट वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है एक्सेप्शंस का. हाँ. कि हम जैसे आपने बोला एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते सबको, तो वो एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शंस इज अ साइंटिफिक फिनोमेना. आप कुछ भी कर लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी साइंस में चले जाओ, किसी भी फिलोसफी में चले जाओ, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना. एंड एक्सेप्शंस को अगर आप जनरल रूल्स से ट्रीट करते हो ना, तो इट्स नॉट द एक्सेप्शन दैट विल फेल, इट्स यू दैट्स फेलिंग द एक्सेप्शन. सो दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. Exceptions are not only exceptions, they come with their own set of rules, and you need to allow them that space to be exceptional. आई एग्री ऑन दिस पार्ट. आप है ना, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, एंड वन शुड ऑलवेज डिग डाउन इन डीपर थिंग्स टू नो कि यार ये रिएक्ट ऐसा क्यों कर रहा है. जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अब आज कंपनीज या स्टार्टअप्स बोलते हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया तेरा, इससे ज़्यादा क्या कराऊँ. वाई दे आर डूइंग दैट? दे आर ऑलवेज अ फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन. अगर आप देखें इन चीज़ों को जज करें तो एक फाउंडर के ना बहुत दर्द है भाई. ठीक है, अब आप उसकी पीठ पे देखोगे ना, इतने छुरे मिलेंगे आपको, राइट. एंड आप देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह से करता है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. और हैविंग सेड दैट, अभी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे एक गुजरात में हमारी साइड में एक बिजनेसमैन है जिसने घर दिए हैं लोगों को, राइट, लड़कियों की शादी कराई है. एंड वहाँ पे क्या होता है कि साल में एक बार ना वो अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज पे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं सबको तीर्थ लेके जाता है. अच्छा. एंड ही इंश्योर्स कि वो उस पूरी ट्रिप में उनके साथ रहे. तो आप सोचो कि वो उसने एक परिवार बनाया है, उसने एक फैमिली बनाई है. नाउ इफ यू विल पे लाइक 5x also to these guys, they are not going to leave. Exactly. If they are emotionally respected, right, and they are being kept properly. बट ये दोनों साइड से होना चाहिए उसका. Exactly. राइट. आई थिंक दिस शुड कम आउट एज वेल. कि यार हम लोगों को दिखता है कि यार मतलब जैसे वो रोड पे जा रहे हैं ना, तो बाइक जा रही है या सॉरी गाड़ी जा रही है, साइकिल जा रही है, तो गलती गाड़ी वाले की ही होगी. ऐसा होता नहीं है यार कभी कभी. वी शुड ऑलवेज डिग डाउन इनटू डिटेल्स. और एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं. करेक्ट. और हमें देखना चाहिए कि यार अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है. देयर ऑलवेज अ फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन, एंड दे आर गुड पीपल, दे आर बैड पीपल. एज आई ऑलवेज से कि यार ये जो सिचुएशंस होती हैं, दे आर रिजल्ट्स ऑफ
different actions and how do you perceive it? राइट ट्रू. मतलब यार मतलब मुझे अपने सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा था कि आई वर्कड इन कंपनीज हु हैव कॉल्ड माई सैलरी चैरिटी, हु हैव कट माई सैलरी बिकॉज आई गॉट लेट, एंड आई हेट डूइंग दैट. मैं अपने घर पे काम वाली का नहीं कर पाता ये. मुझे लगता है कि यार मैं किसी और के क्यों सहूँगा. एंड मुझे 2 सेकंड नहीं लगते थे जॉब को लात मारने में. एंड मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं जॉब हॉपर हूँ, इसलिए बिकॉज आई कमांड रिस्पेक्ट वेर एवर आई गो. एंड इफ आई एम नॉट गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट फील ऑब्लिगेटेड टू स्टे इन दैट रूम. एंड मुझे आई कैन नेवर बी पेड इनफ टू बी डिसरिस्पेक्टेड. तो दैट्स माई ओन पर्सनल बिलीफ. एंड मतलब चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ, वो उस पर मतलब टेम्परेली लगता है कि यार क्या हो गया, अब कहाँ से ढूंढेंगे दूसरी नौकरी, सब हो जाता है. और मतलब मैं अपने गुरूर में नहीं बोल रहा, मैं वही किस्मत वाली एक चीज़ पे बोल रहा हूँ कि उनसे पहले भी मेरा घर चल रहा था, उनके साथ भी चल रहा था, उनके बाद भी चलेगा, जो चलाने वाला तो वो है. तो अगर मैं इनके भरोसे रहूँगा तो ये तो भूखा मार देंगे. तो बट वो वाली चीज़ जो आप बोल रहे हो वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में होता है, स्टार्टअप्स में नहीं होता इतना कि ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड हम करते हैं यार. यार ऐसा मत बोलो, हम भी रिसेंट मार के आए हैं अभी. नहीं कि घर वालों तक का ख्याल रखना है कि पेरेंट्स को लेके जाना है उतने लेवल पे. ये तो मतलब देखिए आई थिंक ये एक्सेप्शंस हैं. हाँ. और ये तब आते हैं, देखिए इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट? इफ everybody, those who are working with us are like making us super successful, then why not we have that power to give them back. What are ESOPs in startups? Right. आप सोच के देखिए. हमें तो प्रॉमिस होके नहीं मिले. तो देखिए, तो ये ना अब हम उसको अब ट्रेडिशनल वे को अगर हम मॉडर्नाइज करें, जैसे मैंने आपको बताया कि घर दिया उसने, गाड़ी दी, एंड दिस गाय इज लाइक अ हीरा व्यापारी, लाइक अ डायमंड व्यापारी टाइप समथिंग. तो स्टार्टअप्स आपको ESOPs देते हैं. You stick around for that moment of time into the company and you work and make the company successful. When company is successful, everybody is successful. आप देखिए कितने केसेस हैं आज की डेट में आपको दिखेंगे जहाँ पे ESOPs बायबैक हो रहे हैं, एंड एक न्यू जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स निकल के आ रही है, जो एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं आज. Razorpay is doing it Absolutely very well. अच्छा, हाँ, करोड़पति बना रहे हैं यार वो. फ्रेशवर्क्स का सुना था मैंने जब IPO हुआ था उनका. Razorpay, Freshworks, Paytm. IPO तो एक बार होएगा ना, पर राउंड्स में बायबैक करना ये बहुत मतलब प्रैक्टिस हर कोई तो नहीं ESOPs करता. बायबैक होते हैं एम्प्लॉइज के. जब आपको नेक्स्ट राउंड रेज करना है और आपके पास नहीं है वो, तो आप बायबैक करते हैं एट अ करंट वैल्यूएशन, एंड एम्प्लॉइज आर बिकमिंग मिलियनेयर्स. आप इफ यू स्टडी द डेटा यू गेट टू नो दैट पीपल एट द एज ऑफ लाइक नाउ बिटवीन 35 to 45 जो निकल के आ रहे हैं, दे आर वर्किंग इन स्टार्टअप्स फॉर लॉन्गर टाइम, लाइक 4-5 साल दिए हैं स्टार्टअप्स के अंदर, तो यार वो करोड़पति बनकर निकल रहे हैं ESOPs में. और आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टअप्स में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको हमेशा अपना बेसिक पैकेज नहीं देखना चाहिए. अगर आपको विश्वास है दैट यू आर ज्वाइनिंग अप इनटू अ गुड टीम एंड द गाय हु इज द अल्फा, who is the CEO, he has a bigger vision and he can do it and it's a winning team, I think you should apply for ESOPs. हाँ. तो वो आपको यार ESOPs अमीर बनाएगा आपको. True. And definitely बनाएगा. True. But I wanted to touch on this point with you because you are one of my startup gurus, of course. मतलब I don't think that I know someone in this space who's more accomplished than you in my personal network in startups, and I really respect startups because they've leveled the playing field for everyone. अभी शायद हम ऐसे बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि मतलब हाउ स्टार्टअप्स हैव हेल्प्ड मेक दिस मतलब सो एक्सेसिबल, मेक जॉब्स सो एक्सेसिबल प्योरली बेस्ड ऑन स्किल. यहाँ पे आपका IIM मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपकी IIT मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपका बिट्स मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका टैलेंट मैटर करता है, यहाँ पे आपका स्किल मैटर करता है, यहाँ पे आपकी परसिवरेंस मैटर करता है. कोई भी गांव का Tier 2 Tier 3 सिटी का भी बंदा आके बोल सकता है कि यार मैं जॉब कर दूंगा, आप मुझे काम दो. आई थिंक दिस इज़ एन ओपन चैलेंज इन स्टार्टअप फील्ड कि यार कोई भी आके बोल सकता है मैं काम कर दूँ, और अगर वो काम कर देगा उसकी जॉब पक्की है, और बल्कि हाइक भी पक्का है इफ दे डू अ गुड जॉब, बिकॉज स्टार्टअप्स आर अ स्पेस वेयर यू कैन बी अलाउड टू ग्रो. एंड जनरलिस्ट रोल्स होते हैं. आई डोंट थिंक इतने जनरलिस्ट रोल्स कॉर्पोरेट्स में होते हैं, MNCs में होते हैं, बिकॉज यू स्टक टू योर डेस्क. And I really feel that should be more explored by college students while they're in college. They should prioritize startups more than MNCs, क्योंकि I see this, मुझे नहीं पता था इतना, मेरा सारा एक्सपोजर कॉलेजेस का यही है कि जब मैंने इंटर्न्स देखे उन सबका एक गोल होता था JP Morgan मिल जाए या फिर Deloitte मिल जाए या Big Four में से कोई भी एक कंपनी मिल जाए. भाई क्यों मिल जाए? Right. I used to tell them where you are right now, you're interning at this startup. I think this is going to be your most defining moment of your career.
And now I'm still in touch with them. We're very good friends, all of those people, and with those interns. And they tell me, "Yaar, अच्छा experience." And now I realize what you were saying, because it can only be understood in hindsight. You can't like connect the dots. You can only connect the dots looking backwards. मतलब आपको Right. बात तब पता चलता है. अच्छी चीज़ की भी वैल्यू तभी होगी ना जब आपने बुरी चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है. गुड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द बैड. वरना आप डिलॉयट में जाके भी कंप्लेन करोगे कि यार ये क्या है. एसी तो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना ही तो खिला रहे हैं ऑफिस में, और सैलरी अलग से दे रहे हैं. मतलब यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ अ जॉब, ऑफ अ गुड जॉब. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग पैरिटी ऑफ नॉलेज. आई फील स्टार्टअप्स ना एक आग की भट्टी है यार, हाँ, मेरे हिसाब से. राइट, एवरी डे कुआं खोदना और पानी पीना है स्टार्टअप्स के अंदर. एक आग की भट्टी के अंदर ही हीरा तप के निकलता है. राइट. और अब मुझे लगता है कि जो मेंटालिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी, इंटर्न्स हैं, उनकी काफ़ी चेंज हो रही है. आज की डेट में आप देखेंगे स्टार्टअप्स में बहुत एप्लीकेशंस आती हैं फॉर इंटर्न्स. Right. एंड अब जिस क्वालिटी के इंटर्न्स आ रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी और जो अपकमिंग जनरेशन है, रिसेंट है, वो बहुत एनलाइटेंड है. मतलब दीज गाइज love to do things. They are more risk taker than us and previous two generations निकल के गई हैं. And all thanks to media and platform like you guys, those who are promoting entrepreneurship. Right. मुझे लगता है कि यार इन लोग को पता है बेसिकली कि अगर हम स्टार्टअप में जाएंगे ना यार, तो यहाँ तो हर दिन आग है, एवरीथिंग फायर है. तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एक जगह पे. 2 महीने के अंदर हम 2 साल का वर्क एक्स लेके जा रहे हैं यहाँ से. राइट. ये बड़ी बात है उन लोगों के लिए. और आज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको पता है वैल्यू ऑफ अ स्टार्टअप. तो चेंज हो रहा है. And I'm sure with more and more sessions like and serials and all these things that are coming up in media, ये और highlight होगा. And we will see a lot of difference in upcoming generations on this. पता है हम लोग ना कभी क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करते, तो मुझे पता नहीं था कि उस पर टच अपॉन करेगा. अभी 1 हफ्ते पहले देयर वाज अ फ्रेंड एट माय होम, और वो फिजिक्स वाला से किसी और कंपनी में गया, और वो जनरल पूछ रहा था कि मैं कैसे ग्रो करूँ, या क्या मतलब मैं कुछ नया स्किल सीख लेता हूँ और ये वो. तो मैं उसको जनरल समझा रहा था और 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन थी. और ये लिटरली अब मैं सब टीममेट्स को बोलता हूँ कि तुम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लेवरेज से देखा करो. जब तुम किसी मतलब कंपनी में हो ना, एक फाउंडर की प्रॉब्लम होगी. मैंने उसको लिटरली ये बोला कि तेरा फाउंडर तुझसे कितनी दूर है इन टर्म्स ऑफ हायरार्की. उसने कहा मैं 1 बंदा है बीच में बस. मैंने कहा वो इतना क्लोज है कि तू लिटरली उसका ईमेल निकाल, तू समझने की कोशिश कर कि स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. वो 10 प्रॉब्लम तू लिख और एक लंबी सी ईमेल लिख कि मुझे लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके ये टेंटेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो मेरे हिसाब से वी कैन अप्लाई. वो प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन उसकी कंपनी में अभी तक किसी ने भी आके नहीं बोला होगा कि भाई मैं फाउंडर हूँ, मुझे आके मेरा टीममेट बोल रहा है ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ. सब लोगों को मैं बता रहा हूँ मेरी ये प्रॉब्लम है, कोई मुझे आके बता रहा है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है या कर रही है, आपको भी नहीं पता शायद, और ये देखो ऐसे सोल्यूशन हो सकता है. चाहे सोल्यूशन गलत हो सही हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई सोच रहा है मेरी सक्सेस के लिए. राइट. ऐसा कोई नहीं कर रहा. तो वो जब माइंडसेट चेंज होगा ना कि अपने इंटरव्यूज़ में तुम जाके उस माइंडसेट से बात करो. जैसे मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आज कंपनी बंद हो गई तो वापस नौकरी पे जाना पड़ेगा, विच इज़ फाइन. इस बार मैं जब जॉब को अप्रोच करूंगा ना, पहले मैं अपना क्राफ्ट दिखाता था, देखो मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे को ये स्किल आता है. अभी मैं बिल्कुल मतलब शायद सेल्स का कुछ आ गया है कीड़ा या पता नहीं क्या हो गया है, जाके लिटरली मैं यही बात करने वाला हूँ, तुम ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो आई एम अ गुड फिट फॉर यू, वरना तो मुझे नहीं चाहिए यार ये रोल. राइट. और मैं 10 जगह इंटरव्यू दूंगा ना, वो 5 जगह पे जहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर पाया या मैं सोल्यूशन बेच पाया, वो मुझे ले लेगा अपनी टीम में. राइट. एंड जितने पैसे मांगूंगा उतने भी दे देगा. एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं भी आती होगी ना सॉल्व करनी, अब इतना मैं सीख चुका हूँ कि कुछ ना कुछ करके तो फिगर आउट कर ही लूँगा. राइट. तो यार ये ना बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. एंड आई थिंक इन चीज़ों में मतलब 100 में से 1 बंदा मिलता है ऐसा. हाँ, exactly. और जब ये बंदा मिलता है ना ऐसा, तो एक प्रोफाइल बनी है स्टार्टअप्स में, से कहते हैं हम EIR, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस. राइट. तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है इसके लिए. एंड ही आई थिंक दिस गाय, अगर आप मेरे से पूछें कि वो क्या है, तो मेरे लिए को फाउंडर है फ्रॉम डे 1. आप चाहे उसे EIR बुला लें या आप उसे प्रोग्राम मैनेजर बुला रहे हैं, बट ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं आई फील. और जब मिलते हैं ऐसे बंदे, तो फ्यूचर में क्या बनता है, फ्लिपकार्ट माफिया, राइट, पेटीएम माफिया. राइट. ये लोग निकलते हैं और ये एक फाउंडर की जीत होती है कि ऐसे बंदा मिला, आपके अंडर ग्रूम हुआ और आगे जाके उसने अपना स्टार्टअप खोला तो सुपर सक्सेसफुल हुआ. तो आई थिंक लकी आर दोज फाउंडर्स जिनको ऐसे बंदे मिलते हैं. ठीक है. एंड आई विश कि मुझे भी जल्दी से 1-2 ऐसे बंदे मिल जाएं. ऐसे एक पॉडकास्ट में वो शुभेंद्र हैं, उनसे किया था हमने, बात कर रहे थे, तो वो ये कुछ बता रहा था. और फिर
वो कहते हैं कि यार उसामा एक है ना, तो मेरे मन में लिटरली मेरे मुंह से ये निकला कि यार ये 100 उसामा चाहिए हमें टीम में, राइट। तब आता है मज़ा काम करने में। वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो इम्बाइब होना चाहिए। इसीलिए अब मेरा भी काम ना एज अ लीडर फॉर माई टीम, मैं ऑपरेशन से उठ के बहुत समय लगा छोड़ने में, अब उससे उठ के अब मेरा काम सिर्फ मैं इसको बोलता हूँ तेल भरना, विच इज़ टू क्रिएट रूम फॉर अदर पीपल एंड फिगर आउट कि वो लोग कैसे सक्सीड करें, यस, उनकी लाइफ को, उनके काम को कैसे मीनिंग मिले और वो कैसे राइज करें। सम ऑफ इट इज़ कि ज़्यादा पैसे देना उस तरह से राइज करें, एंड सम ऑफ इट इज़ कि वो और इनटैंजिबल चीज़ों में कैसे राइज करें। मेरा सिर्फ ये काम है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। I think that's the best job any leader could do. Yeah. और जैसे आपने बताया ना कि 100 उसामा कहाँ से मिलेंगे, हाँ, राइट। तो ये मैं बोलता हूँ हर किसी से जब भी when I speak to my team and I tell them कि यार ठीक है इनमें से 2 बेस्ट लड़के हैं, तो जैसे क्रिकेट टीम का एग्जांपल देता हूँ, पूरी टीम के अंदर सारे विराट कोहली नहीं हो सकते, राइट। अब आपके पास एक विराट कोहली है एंड एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, राइट, इट्स योर जॉब to create, train people, motivate them, enhance them, and kind of bring them to that equivalent level कि वो विराट कोहली बन जाएं सारे, राइट। वो टाइम लेंगे एंड इट्स अप टू यू हाउ यू कोच देम, मेंटोर देम, मोटिवेट देम, वो आपके ऊपर है। दैट्स योर जॉब, दैट्स योर केआरए, बीइंग अ लीडर एंड द हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द कंपनी, कि आप ऐसे लोग क्रिएट करें। गिव देम दैट एनवायरनमेंट टू शाइन, गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी, गिव देम दैट प्लेटफॉर्म सो दैट कि यार वो इंस्पायर हो और बने। So what are you doing at LifeChart to वो फीलिंग लाने के लिए, what steps tangibly आप क्या करते हो उस चीज़ के लिए? यार मेरा ना बहुत सिंपल फंडा है, राइट। मेरे को लगता है कि सबसे पहले ना एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जो बहुत ट्रांसपेरेंसी वाला होना चाहिए, राइट। और बीइंग अ फाउंडर अ पर्सन शुड बी वेरी एक्सेसिबल, राइट। लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम करता है आगे के लिए, मुझे लगता नहीं ऐसा होता है। अगर आप अपनी टीम के बहुत क्लोज है ना, आज मेरे को अपनी पूरी टीम, मतलब आई थिंक 50 लोग होंगे अभी हमारे पास, सबका नाम पता है, सबकी स्ट्रेंथ पता है, सबकी वीकनेस पता है, राइट। और मुझे पता है कि ये मंथ के एंड में कितनी सेल्स ठोकेंगे, मैं आज आपको लिख के बता सकता हूँ कि ये XYZ नंबर्स पे आके गिरेंगे, राइट। और जब मुझे इतना डीप पता है ना, नो योर टीम, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि यार अपने बंदों को जानो जिनके संग आप काम कर रहे हो, राइट। यू सिट विद देम, यू अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड देयर डेली स्ट्रगल्स, अंडरस्टैंड देयर डेली विक्ट्रीज, सेलिब्रेट इट, राइट, एंड बी देयर पीपल्स मैन, राइट। इफ यू आर अ फाउंडर यू शुड बी अ पीपल्स मैन। और जब आप पीपल्स मैन होते हैं ना, तो डेफिनेटली वो लोग है ना ओपन डोर पॉलिसी में बिलीव करते हैं, आपके पास आते हैं, पूछते हैं, सीखते हैं। तो मेरा एनवायरनमेंट है ना बहुत यार यहाँ पे लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है। इफ समबडी हैज डन वेरी गुड, राइट, तो हडल के अंदर वो सुबह खड़े होगा और बताएगा कि उसने कल ऐसा क्या करा कि उसने इतना अच्छा करा, सो दैट अदर पीपल ऑल्सो लर्न। तो जो लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है ना, जहाँ पे कांस्टेंट लर्निंग आप दे रहे हैं, किसी को सीखने को दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉलिसी कर रखी है कि अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना हो या आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी हो तो वी विल स्पॉन्सर एज अ कंपनी। जब तक मैं इनको नहीं आगे विराट कोहली अपनी टीम में लेके आऊंगा तब तक विक्ट्री नहीं हो पाएगी टीम के अंदर, राइट। तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट है हमारे पास। वी प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म टू grow and enhance their skills, and we always give them a comfort and a net saying that boss आप आए हो यहाँ पे, आपको रिटायर होकर जाना, आपके बच्चों को भी यही काम करना है, राइट। तो वो जब एक कंफर्ट दे देते हो ना, एंड यस देयर इज अ थिन लाइन आल्सो ओवर देयर, यू शुड नॉट टेक मी ऑन अ टॉस ऑन दैट, राइट। तो उसमें तो अपन लोग जानते हैं कैसे करना है। तो आई थिंक वो सब चीज़ें हैं, बैलेंस आउट करके करते हैं हम सारी चीज़ें। वी मोटिवेट देम, वी इंश्योर कि यार एक एक ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट रहे जहाँ पे द फाउंडर is your next man. You should not think twice in coming to me. और जब वो रहेगा ना चीज, और जब आप धंधे की पकड़ करके चलोगे ना ग्राउंड रूट से, तो आई थिंक आप बना लोगे कुछ ना कुछ। Mukul, how old are you now? I am 34. 34. So what are we'll end on this note because I know that you have to be home. So what are the top 5 advice that you would give to your 20-year-old self? Okay. So first of all, I would understand the importance. I would love to understand the importance of time. Okay. That very moment. तो वो आपको बाद में पता चलता है। तो मैं 20 साल के मुकुल को बोलूँगा, भाई देख, टाइम इन्फिनिटी नहीं है, राइट, इनफाइनाइट नहीं टाइम है तुम्हारे पास, लिमिटेड टाइम है। यूटिलाइज योर टाइम बेटर देन द मनी, राइट। इफ यू यूटिलाइज द टाइम बेटर, द मनी विल फॉलो, ट्रू, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आई वुड एडवाइज द 20-year-old मुकुल कि यार थोड़ा हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे। 20 साल के हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड डू एवरीथिंग। एट टाइम्स क्या होता है, योर हेल्थ इज समथिंग विच इज इरिवर्सिबल, राइट।
आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा होगा और अगर आप बेड रिडन होगे ना तो वो किसी फायदा का नहीं है। जाना तो जहान है। करेक्ट। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करना चाहिए स्टार्टिंग से, राइट। तो एक वो है। थर्ड है दैट यू नो एक्सप्लोर मोर, राइट। एंड यू नो आई थिंक जो ऑब्जर्वेशंस आपको सिखाता है जिंदगी के अंदर वो कोई किताब नहीं सिखाएगी आपको, राइट। तो ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए मुझे, चाहिए था मतलब 20 ईयर्स के अंदर मुकुल को कि वो ज़्यादा ट्रैवल करे, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखे समझे, राइट, एंड अंडरस्टैंड देम एंड प्रोसेस देम वेल, राइट। तो और एक्सपोजर वो चाहिए होता है। फोर्थ थिंग ये है कि यार रिस्क और लो, राइट। स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क एट अर्लियर स्टेज। जब आप ज्यादा रिस्क लोगे और डरोगे नहीं ना तो कहते हैं ना निर्भीक हो जाओ, निडर हो जाओ। जितनी जल्दी आप निडर होगे ना उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ पहुंचोगे। और आपको पता चल जाएगा कि यार अगर मैं निडर हूं ना तो यार मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीजें करनी है, मैं उन्हें करने से डरूंगा नहीं। और जब मैं वो चीजें करने से नहीं डरूंगा ना तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मैं फेल भी होऊंगा, आई विल फेल फॉर 10 times बट आई विल राइज फॉर 11 times, राइट। तो वो जो एक निर्भीक एटीट्यूड होता है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अंदर, राइट। एंड फिफ्थ मैं ये बोलूँगा आपको कि यार अर्ली स्टेज पे ना अगर आप यंग मुकुल को मैं एडवाइस देता कि यार थोड़ा इन्वेस्टमेंट को पढ़ो और फाइनेंस को पढ़ो और स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स at an early stage, right, and you know start choosing a circle at a earlier stage, वो सर्कल जो विनर सर्कल है, राइट। अब एक एग्जांपल है इसके ऊपर, तुम्हें कुछ नहीं आता है, राइट, अब यू हैंग अराउंड विद गुड पीपल, राइट, दोज हु आर सक्सेसफुल, राइट। एक साल के अंदर तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगे लाइफ में, वेरी ट्रू, राइट। तो अगर वो ये 5 चीजें जिसने पकड़ ली, राइट, आई थिंक अर्ली एज के अंदर तो यू नो वो कुछ तो मचा के जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। यू आर सो आर्टिकुलेट, वही मैं बोलने वाला था, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है, बहुत ज्यादा यार, मतलब ग्रेट। मतलब यार बस आई एम स्टिल लर्निंग यार। But you still knew all of these things. That means that you have spent some time in your own time thinking about these things कि अगर यार मैं ये पहले कर लेता तो शायद I would have been farther away than I am right now. So that just shows कि मतलब, and the best part about our podcast is that it's not scripted. We ask questions on the go and जो भी हमारे दिमाग में आता है, and so is the same is with our guests, that they don't prepare their answers, so it shows that you have that much clarity of thought in your head. But thank you so much for giving us your time. It was a pleasure speaking with you, and I would soon hope to meet you again inshallah. And अभी आपके जैसे ही आपका फंड रेज होगा दोबारा तो we will post about it and we will celebrate it with you inshallah. Thank you so much यार guys, मतलब it was an awesome session, मतलब I think I would have had some value, तो we'll keep on doing this and I thoroughly enjoyed it यार 100%। मैं फोमो के साथ घर जा रहा हूँ क्योंकि ना इतनी सारी चीजें जो टच अपॉन करनी थी यार 2 घंटे में खत्म करना इतना मुश्किल लगता है ना, और 2 घंटे बहुत ज्यादा होता है। I think हम पूरी रात बात कर सकते हैं करें। अरे मेरा एक आइडिया है, मतलब वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन हम ये प्लान करेंगे कि इंशाल्लाह विल, जैसे आप जैसे फाउंडर्स हैं, दे डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ, तो हमारा एक प्लान है कि इंशाल्लाह वंस वी हैव इनफ फंड्स इन द बैंक तो हम एक पूरा वीकेंड गेट अवे स्पॉन्सर करेंगे टू 10-20 odd founders such as yours. We'll put them all in one space and we'll like chill, hang out and मतलब brainstorm. अगर उस पीरियड में कोई मतलब आइडिया पे काम करने लग जाता है, that is a great tangible outcome. But the idea is to put like give you guys a great time and in that process learn from you. In that process document that journey and also help you get acquainted to each other on a level probably that you weren't acquainted to before. Wonderful thought, yeah. तो वो I would love to be a part of it. so एक तो एंट्री मिल गई अपनी, but आप आ जाओगे तो और भी आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह. But thank you so much. All right, thank you so much guys. Thank you. Bye bye.